शुभम गुप्ता जी कहते हैं सर फार्म लॉस बहुत भारी पड़ गए मोदी पर, फार्म प्रोटेस्ट को पूरी वर्ल्ड अटेंशन मिल रही है, इनका प्रोपेगेंडा सफल हो गया, मोदी प्रूव्ड हिटलर। अच्छा जी, आपके कंट्रीब्यूशन से पता चल रहा है भारतीय हैं, धन्यवाद पहले तो कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे आज, सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे। सिंह टी जूनियर कहते हैं नितिन, जो एक छोटा सा मुद्दा था जिसको कोई अटेंशन नहीं था, अभी किसी ने बोला इंटरनेशनल अटेंशन मिल गया, जिसमें लोग कुल 5,000 इधर उधर सब मिलाकर, किसी ने मुझे बताया उस वाले बॉर्डर पे इतने, इस वाले पे इतने। देखिए एक तो सबसे बड़ा फ़र्क क्या पड़ता, जिसने कभी भीड़ देखी नहीं होती हम उससे कभी नहीं पूछते, और अक्सर वही लोग बता जाते हैं आके, जिन्होंने पब्लिक इवेंट कभी नहीं किया वो लोग आके बताते भाई साहब वो तो 10,000 लोग हैं। मैं कहा फोटो भेजो, फोटो देखते मैं बोलता हूँ यार ये तो 150 लोग हैं, 10,000 का, अरे इतने सारे तो हैं। तो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्सपीरियंस दे जाता है। आप भी जब किसी से पूछे तो जब अगर आपको भीड़ पूछनी हो तो अगर वहाँ से निकलने वाले से किसी से पूछ रहे हैं तो वो नेता से पूछिएगा, नेता भी छुटभइये से मत पूछिएगा, गली मोहल्ले वाले से, जो विधायक का सांसद का चुनाव लड़ाओ भले ही हारा हो उससे पूछिएगा, उसे बिल्कुल पक्का पता होता है। संगठन के लोगों से पूछिएगा, उन लोगों से पूछिएगा जो चुनाव में मंच पर होते हैं, उन्हें भीड़ दिखती है सामने कितनी, और 1 मिनट के अंदर अंदाज़ा लगता है। जैसे हमारे को आंखों से स्कैन हो जाता है, फिर आप हेड काउंट कर लो, एक एक आंखों से स्कैन करके बता देंगे 20,000 है, 80,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है। ठीक है ना, वो आप आंकड़े जो सुनते हैं वो सारे भूल जाओ। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग बताते हैं इतनी भीड़ है उतनी भीड़ है, जहाँ भीड़ ही नहीं है उसको भी बड़ा बताया जा रहा है। विनीत जौहरी हरिओम जी कहते हैं जय श्री राम, मैं संघ से जुड़ा हूँ और अपनी सोसाइटी में निधि एकत्रीकरण का कार्यक्रम रखा है। बहुत बढ़िया, शाबाश हरिओम जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब जिसको कहीं अटेंशन नहीं मिल रहा उसमें तमाम सारे बार बार अनोखी चीज़ें आती हैं, एक से बढ़कर एक नई नवीली चीज़ें आती हैं, नए ट्विस्ट आते हैं। एकता कपूर खुद परेशान है, बोले ऐसी स्क्रिप्ट तो मैं भी नहीं लिख पा रही, बॉलीवुड परेशान है, गजब गजब की स्क्रिप्ट आती है कि मन में एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। अब जिसको कहीं से कहीं तक कोई अटेंशन नहीं मिल रहा था, दंगा हुआ, तमाम सारी चीज़ें हुई, सरकार पकड़ने गई तो केजरीवाल जी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया, केजरीवाल स्टाइल में एक नया शगुफा, हमारे तो आदमी गायब है। अब एक नया शगुफा आ गया, हमारे तो आदमी गायब है। कल तक नहीं पता था, 26 को नहीं पता था आदमी गायब है, 27 को नहीं पता था, 28 को नहीं पता था, 29 को नहीं पता था, 30 को नहीं पता था, 31 को नहीं पता था, लेकिन जैसी FIR बाहर आनी शुरू हो गई और अरेस्ट शुरू हो गई, पुलिस ने छापे मारने शुरू किए, आदमी गायब हो गए। गायब नहीं हो गए, जैसे वो सायरन वाले भाई साहब बोल रहे थे ना, सायरन मत बजाओ, जो खुद चोरी करते हैं वो कहते हैं सायरन मत बजाओ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फरार जो है वो कह रहे हैं वो गायब हो गए, उनके रिश्तेदार कह रहे हैं गायब हो गए, कोई गायब नहीं हो गया, सबको मालूम है कौन कहाँ है। ठीक है, ये ट्रिक्स बहुत पुरानी हो गई, कोई भैंस थोड़ी कि हर बार लाठी से हाँक दिया है ना, क्योंकि आप जैसे भैंस समझ रहे हैं, जो गोली नहीं चली थी सबको गुस्सा आया था, मुझे भी आया था, बहुत सारे लोगों ने मोदी और अमित शाह को जमकर टारगेट किया था। और हमने किसको टारगेट किया था? हमने इन्हीं को टारगेट किया था, हमने पूरी गंज इन्हीं पर घुमाई थी, हमने पूरी गंज जो है वो केजरीवाल जी पर घुमाई थी, जिन्होंने बुलाकर बैठाया था। तो ज़रा आप समझिए, फ़र्ज़ कीजिए गोली चल गई होती तब क्या होता। हाइट्स ऑफ जिसको कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा, पूरे भारत के किसान जिसको समर्थन नहीं कर रहे, 1% आदमी भी इसके साथ नहीं, खुद पंजाब के किसान जिसको समर्थन नहीं कर रहे, खुद हरियाणा के किसान जिसको समर्थन नहीं कर रहे, उसके समर्थन में उतरी कल रिहाना। अब रिहाना कौन भाई? कोई पॉप स्टार बताते हैं अमेरिका की। तो वो उतरी, उन्होंने ट्वीट कर दिया, बड़ा वेग सा एक ट्वीट किया कि भाई हम इस तरफ भी क्यों नहीं देखते, फार्मर प्रोटेस्ट करके उन्होंने हैशटैग लगा दिया। बस लोग पागल हो गए, सारा बवाल कटा रिहाना के इस एक ट्वीट से। तो ट्वीट क्या था, ट्वीट के बाद क्या हुआ, ज़रा उसको भी देखें हम, है ना। तो ट्वीट जो हुआ और उसके बाद जो हुआ उस सारी घटना पर हम आएंगे एक एक करके। जो ट्वीट हुआ, ट्वीट से एक बवाल मचा, बड़ा ज़बरदस्त बवाल हुआ, और बवाल इस कदर हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। पूरे विश्व का अटेंशन सीधे सीधे उठकर आ गया कहाँ? फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। अच्छी बात है जी, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये पूरे विश्व का अटेंशन कैसे आ गया। आप इस पूरे मैकेनिज्म को समझिएगा, इस पूरे लंबे एपिसोड में जो पूरा मैकेनिज्म है, जो कहते हैं ना इंजन खोल दिया, घड़ी खुलती है ना तो सबसे टिपिकल होता है, तो पूरी घड़ी खुलेगी, एक एक पार्ट, एक एक गियर बाहर आएगा, इंजन खुलेगा, एक एक पार्ट बाहर आएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसको किस प्रकार से लोग चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं। अब मैकेनिज्म कैसा था कि एक बंदी ट्वीट करती है, उसको ट्विटर तुरंत ही उठाकर बताता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो ट्रेंड कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो वैसा कर रहा है। ट्विटर आपके दिमाग से खेल करना शुरू कर देता है, और क्या खेल करना शुरू कर देता है? भाई ये तो पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है, इसमें तो ऐसा हो रहा है, इसमें तो वैसा हो रहा है। देखिए, जैसे ही ट्रेंड होता है तब क्या होता है, ट्विटर क्या लिख कर देता है? रिहाना ब्रिंग्स अटेंशन टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये ट्विटर लिख रहा है, ठीक है, द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये मानव इतिहास में जब से मानव पैदा हुए, या भारत के इतिहास की बात नहीं हो रही, मानव इतिहास की बात हो रही है,
मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्राइक है क्या आप इसको मानते हो? ये कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग, इन्होंने स्ट्राइक देखी ही नहीं है। अगर भारत के अंदर कोई सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई थी आज तक तो वो जॉर्ज फर्नांडिस की रेलवे वाली स्ट्राइक हुई थी, एकमात्र स्ट्राइक। इसके बाद ना रेलवे में दोबारा कभी स्ट्राइक हो पाई और ना कभी सफल हो पाई, दोनों ही बातें, ठीक है। तो एकमात्र जो स्ट्राइक हुई थी वो थी जॉर्ज फर्नांडिस की रेलवे वाली स्ट्राइक, जिसमें पूरी रेलवे बंद हो गई थी, जो असंभव कार्य था। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं उन्हें हिंदी में समझा देता हूँ। डिसिप्लिन के मामले में नंबर 1 पर फौज आती है, नंबर 1 पर फौज आती है, रौब, रुतबा, डिसिप्लिन, ऑफिसर्स की आन बान शान। दूसरे नंबर पर रेलवे आती है। डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत तगड़ा है रेलवे के अंदर, नौकरी चली जाती है 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर, खट से बचती नहीं नौकरी, बहुत तगड़ा एक्शन होता है, कईयों के इंक्रीमेंट रुक गए। मैं समझता हूँ शायद 40% के आसपास को तो शायद रेलवे के स्टाफ को सज़ा मिलती ही मिलती है, इतनी तगड़ा मतलब डिसिप्लिन है। तो ऐसे डिसिप्लिन वाले माहौल में, और ये तो मैं आज बता रहा हूँ, उस समय तो क्या रहा होगा, तो ऐसे डिसिप्लिन वाले माहौल में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्राइक हो सकती थी? ये तो लगभग वैसा ही हो गया कि सेना में आप स्ट्राइक करा लो, नामुमकिन है सेना में स्ट्राइक होना, ऐसा ही नामुमकिन रेलवे में माना जाता, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने करके दिखाया, तो वो तो एक्चुअली में था। अब ये जो 5000 लोग कुल हैं, 5000 ओनली, 1500 इधर बैठे, 3-3,500 उधर बैठे, बस इन 5000 पर यह बताया जा रहा है ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्ट्राइक है भैया। तो साहब जिसमें कुल 5000 लोग हैं उसको मानव इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्राइक बता दिया ट्विटर ने, ट्रेंडिंग के साथ रिहाना, ठीक है, मानव इतिहास का। मतलब हैरान हूं मैं देखकर कि आखिर ये ट्विटर लिख भी कैसे सकता है, और ये ट्रेंडिंग में है बाकायदा, इंडिया ट्रेंड्स नहीं है, इंडिया ट्रेंड्स नहीं है, ये पूरा ट्रेंड्स है। ये देखिए, अगर आप सोच रहे हैं फॉर यू में दिखा रहा हूं तो फॉर यू में नहीं, ये ट्रेंडिंग में दिखा रहा हूं, ठीक है, ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर दिखाया, बहुत अच्छी बात है। व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट, बाकायदा ट्वीट लगाकर। आपने ऐसा कभी ट्वीट देखा है क्या? हैशटैग तो ट्रेंड होते देखा हमने, लेकिन ऊपर टॉप पर आना और इस ट्वीट के साथ आना, ये वो ट्वीट है, ये वो ट्वीट है जिसके बारे में बात हो रही है। व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट, बस इतना सा उन्होंने लिखा कि हम इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। रियाना जी, हम आपको बता दें इस बारे में आप बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले भारतीय नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, आपका कोई स्टेक नहीं, यू आर नॉट अ स्टेक होल्डर, ठीक है। नंबर 3, बात करनी है अपने देश की बात करो। नंबर 4, आपकी जैसी 2 कौड़ी की छोकरियाँ यहाँ बहुत आती है और बहुत चली जाती है, पता भी नहीं चलता, ठीक है ना, क्लियर है। और नंबर 5, ये अधनंगी पुंगी लड़कियों का यहाँ कोई काम नहीं है, ये भारत है, इसको भी समझ लीजिए। आपकी बहुत फोटोग्राफ सुबह से हमारे पास में आ रखी हैं और बड़ा शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम वो दिखा भी नहीं सकते अपने दर्शकों को, इतनी वाहियात और गिरी हुई फोटोग्राफ्स हैं। एनीवेज, उत्तम के जी इस पूरे एपिसोड में फटाक से उचक कर आई और बड़े आके उन्होंने बता दिया, बोले भाई इस बारे में हमें बात करनी। बस उन्होंने बोला नहीं, एक ट्वीट किया नहीं कि जिहादा ने हमारे यहाँ की जो जिहादी आंटी हैं बुर्का उतार करना चाहिए, उतार करना चाहिए कल से। अरे साहब बल्ले बल्ले बल्ले, पागल सी हुई, गजब। रिहाना का इधर, रिहाना का ट्वीट उधर, ऑर्गेज़म, ऐसा खतरनाक ट्विटर वाला सारा ट्वीट आता है, इतना बवाल मचता है तब। और भी अभी तो सिर्फ रिहाना कूदी थी, उसके बाद कूदती हैं इसमें, दिखाई देता हूँ कौन। एक तो नाम ऐसा पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होती है, ग्रेटा थनबर्ग कूदती हैं इसमें, है ना, तो ये कूद जाती हैं। अब ग्रेटा थनबर्ग का जो कूदना, ये कौन है? ये वही कबाड़ी कंजर लड़की है जो हाउ डेयर यू कर रही थी, बस उसका एक ही, इसी में ऑर्गेज़म हो गया था लिबरल्स को। हाउ डेयर यू, माय गॉड, क्या बोली है। शक्ल देख लीजिए, कंजर टाइप, घर में 2 कौड़ी नहीं, इन्हीं लोगों के दम पर पूरा चल रहा है। एक बर्गर और एक सैंडविच के लिए कुछ भी कर जाने वाली लड़की, होते हैं ना ऐसे लोग। मैं आगे खोलूँ क्या पुल? मेरे एक मित्र हैं, स्टोर है उनका, देख रहे होंगे, अभी भी देख रहे होंगे, बता देता हूँ। एक बियर फ्री के लिए उनके स्टोर पे बंदी आई, इंडियन है वो, तो स्टोर है उनका यूएस में। कहती है इफ़ यू विल गिव मी फ्री बियर वी कैन हैव अ गुड टाइम, यू कैन टच मी हियर एंड देयर, तो समझ में आ रहा है ना आपको किस प्रकार से ट्वीट। ये पूरा अटेम्प्टेड काउप था, तख्ता पलट की एक पूरी साजिश थी जो हो नहीं पाई, पूरी साजिश थी तख्ता पलट की। एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से तख्ता पलट करने का प्रयास था। चुनी हुई सरकार का 135 करोड़ भारतीयों का तख्ता पलट था ये, जो हो नहीं पाया, अफसोस। एक ट्वीट इन्होंने किया, ट्वीट के बाद में रिहाना के बाद में ग्रेटा थनबर्ग के बाद में मियाँ खलीफा, फिर जो हमारी मौसी बन गई हैं, अपनी बुआ जी हैं, कमला हैरिस की भांजी भी उतर गई। तो वो जो लोग दिए जला रहे थे, अरे अपनी बुआ जी हैं, उनसे तो पूछो अब क्या करोगे, अब पोस्टर लगाकर उस पर सुसु करोगे कि नहीं करोगे, कर लेना काम आएगा।
ये मैसेज भी आप ज़रूर दे देना। भारत से ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज कमला हैरिस को उसी गांव उसी घर से जाना बहुत आवश्यक है जहां दिए जलाए गए थे कि हम आप जैसे नालायकों को पसंद नहीं करते। ठीक है, ये दो मुही चीज़ नहीं चलेगी। भारत के साथ ये जो प्रयास है भारत में तख्ता पलट का, ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सब ने मिलकर बड़ा हंगामा किया भाई, हंगामा काटा। एक एक ट्वीट, पेड ट्वीट, खर्चे वाले ट्वीट्स, है ना। किसी को सैंडविच के लिए पैसे चाहिए थे तो उसने ट्वीट कर लिया, किसी के बिल्स नहीं भर पा रहे हैं, 5 साल से कोई मूवी वूवी नहीं मिली, कुछ काम वाम नहीं मिला है। देखिए, और उसमें भी जो लेफ्ट लॉबी बड़ी तगड़ी होती है, वो आपको अखबारों में इधर उधर छपवा देगी, बहुत सारे पैसे इनके पास। पैसा नहीं है, जैसे माइकल जैक्सन का था ना, इन लोगों को गलतफहमी बहुत थी, क्या लेविश लाइफस्टाइल थी, लेकिन था क्या, अंदर क्या था, उल्टा डेप्ट में था वो बंदा और मर गया बेचारा। ठीक है, डेप्ट रीपे करते करते ही मर गया, उनके चक्कर में फंस गया। यहाँ पर भी यही हो रहा है, रिहाना के साथ भी यही हो रहा है। ऊपर से तो बड़ा दिखाया जा रहा है, अरे मल्टी मिलियनर बिलियनर, हालत ये कि खाने को पैसा नहीं है, ट्वीट करके पैसे कमाए जा रहे हैं। एक एक चीज़ सबूतों के साथ आपको दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये पहला इन्होंने ट्वीट के बाद में जब लोगों ने इनको रगड़ा तो इनको ये आया, सर ये गजब हो रहा है, ये क्या सिंडिकेट चल रहा है, इज द साइकोलॉजी वॉर व्हिच लेफ्ट इज गोइंग आउट एंड वांट एवरीथिंग। विशाल द्विवेदी जी देखते जाइए, अभी सारे जवाब मिलेंगे आपको, है ना, सब कुछ मालूम चलेगा। ना सिर्फ इन्होंने ट्वीट किया बल्कि किसी ने पूछा कैसे जुड़ूं, तो इन्होंने बोला हियर्स अ टूल किट इफ़ यू वांट टू हेल्प। अगर आप इसमें किसान आंदोलन में शामिल होना चाहते हो तो ये रही टूल किट। और गलती से ये गूगल डॉक्स को ओपन दे गई, ठीक है ना, ओपन लिंक दे गई गूगल डॉक्स का। अब इस गूगल डॉक्स में क्या होता है ज़रा इसको समझिए। गूगल डॉक्स क्या होता है, देखिए जैसे हम आपसे गूगल फॉर्म भरवाते हैं तो हम कोई जानकारी आपको देना चाहते हैं, वो भी गूगल फॉर्म पे दे सकते हैं, राइट। वन वे नहीं होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप उस पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, ले आइए। उसके 2 तरीके होते हैं, एक लॉक्ड होता है, एक अनलॉक्ड होता है। लॉक्ड होता है जिसमें आप ईमेल आईडी दोगे तो मैं आपका ईमेल आपको एक्सेस दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आपका ईमेल मैं पंच इन करूंगा तब एक्सेस दूंगा, अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं मिलेगा उस डॉक्यूमेंट का, राइट। तो इन्होंने ओपन डॉक्यूमेंट डाल दिया गलती से। अब भाई दिमाग तो वही है ना, सैंडविच वाला, दिमाग कहाँ से आएगा। जब ओपन डॉक्यूमेंट था तो उस ओपन डॉक्यूमेंट में क्या क्या था जरा इसको देखिए, और किस प्रकार से आपको अभी आपके पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी उसको देखिए। आस्क इंडिया वाई ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक फर्स्ट वेव, विल यू बी अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। साहब ये कहानी चल रही है, लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। भाई साहब हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा नशा है, ये भाई कौन सा नशा, हमको भी बताओ। ये कौन सी चरस पीते हो, कौन सा डोडा फुक्का, क्या क्या रहता हो, डोडा चूरा फुक्की, क्या मारा है भाई, नूनू क्या मारा है, जग्गू क्या मारा भाई, हमको भी बताओ, हम भी समझना चाहते हैं। ऐसे कौन से नशे में रहते हो तुम लोग? मैंने सुना तो पॉर्न फिल्म के गाने वाने ही बनाते हैं, ऐसा कुछ तो भी सुना, एडल्ट फिल्म के। खैर, तो नूनू पुन्नू टुनूज, सीट बेल्ट जरा बांध कर रखिएगा अपने, गिर ना जाना ज़मीन पर। तुम लोग बहुत परेशान हो मुझसे, मैं समझ सकता हूँ, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होंगे। तो साहब पहला फ्रंट कवर इतना खतरनाक था कि हम तो देखकर गिर पड़े कि लार्जेस्ट प्रोटेस्ट है 5000 लोगों के साथ। तो हमने तो 4-4 लाख की रैली करी हुई है, हम क्या बोले, फिर हमको तो यूएन का प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए कि भाई 4 लाख की रैली देखी हुई है हमने, तो हमको तो यूएन का प्रेसिडेंट बना दो, हटाओ इन सबको। नितिन जी ट्वीट फेसबुक बिग टेक बिग मीडिया बहुत गंदा मचा रखी, क्या कुछ इलाज संभव है? ऋत्विक गंदे जी बिल्कुल इलाज संभव है, बहुत जल्दी होने वाला है। मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो दिखाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो लोग विश्व को चलाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें किसी ने चुना नहीं, जिनको लोग पसंद भी नहीं करते, जो कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो लोग आपके चुने हुए लोगों को उठाकर फेंक देना चाहते हैं, अपदस्थ कर देना चाहते हैं, उनका काउप कर देना चाहते हैं, उनका तख्ता पलट कर देना चाहते हैं और वो राज करना चाहते हैं। और जब तक आप इस ब्लैकमेलिंग में रहोगे, उनके यस बॉस बनकर रहोगे, तब तक आप राज कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको उठाकर पटक देंगे। तो आज तक जो सरकार थी वो यस बॉस वाली थी, अब ये जो आ गया है गड़बड़ आदमी आ गया, चाय वाला, ये यस बॉस नहीं कर रहा है, इसलिए इसको उठाकर इसका तख्ता पलट करो। जय श्री राम रमेश जी, ठीक है। तख्ता पलट किस किस प्रकार से हो रहा है जरा इसको देखिए। टू स्टैंड अप अगेंस्ट फॉलिंग डेमोक्रेसी, आप देखिए नशा बड़ा गजब का है, पप्पू स्पेशल पेय पदार्थ का है, किस चीज़ का है मैं आज तक समझ में नहीं आया। फेलिंग डेमोक्रेसी, भाई तकरीबन 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई, रिपीट मारा और ज़्यादा से आई, 135 करोड़ की जनता भारत की, उसमें से वोट देने वालों ने लगभग 70% वोट दिया। 70% वोट देने वालों का नतीजा आया 303 सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, इकलौती एक पार्टी को, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री देश ने चुना। ये फेलिंग डेमोक्रेसी है, इससे ज़्यादा क्या डेमोक्रेसी हो सकती है। यहाँ तो वो भी नहीं हुआ कि कम है, पड़ गई 2 सीटें, ज़्यादा हो गई, आप लोगों की तरह नहीं, आपके देशों की तरह, मतलब क्लियर डेमोक्रेसी है। और क्लियर डेमोक्रेसी में लिखा जा रहा है, नवीन कुमार जी धन्यवाद, कि फेलिंग डेमोक्रेसी, भाई साहब आप मुझे बताइए, आप घर से बाहर निकलते हैं, वोट डालते हैं, धूप में लग के, ये सुनने के लिए डालते हैं क्या? लेकिन लोग आपको सुना रहे। टू स्टैंड अप अगेंस्ट द अनरेगुलेटेड
कॉर्पोराइजेशन ऑफ द फार्मिंग सेक्टर, अच्छा अनरेगुलेटेड कॉर्पोराइजेशन, भाई ये कौन सी बात हुई, ये तो रेगुलेटेड है, कॉर्पोरेशन हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या चक्कर है, किसानों की आज़ादी इतनी बुरी क्यों लग रही है भाई, किसने बनाया ये। खैर नीरज कुमार जी कहते हैं ये जरा देख लेते हैं, अर्जेंट एक्शन इसमें दिया हुआ है, खटाक से अर्जेंट एक्शन, क्या तुरंत तत्काल एक्शन क्या लेना, जल्दी से पढ़ा देता हूँ। ट्विटर स्टॉर्म ऑन 4th and 5th February 2021 11 AM 2 PM 11 बजे से 2 बजे तक, ब्रीफिंग डॉक्स एंड जूम चैट लिंक ये दिया हुआ है। 4 और 5 तारीख को यानी कल और परसों ट्विटर स्टॉर्म होगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो डल गया, मैं तो बहुत डल जाता हूँ भैया। शेयर सॉलिडरिटी फोटो वीडियो मैसेज, यानी भड़काऊ फोटो और वीडियो डालने बाय ईमेल टू किसको, scrapfarmsact@gmail.com, प्रेफरेबली बाय 5th February 5 फरवरी तक ही दे देना है, लेटेस्ट बाय 6 फरवरी, ज़्यादा ज़्यादा एक दिन बाद। तो मतलब आप ये जो करने वाले हो इसको यहाँ सॉलिडरिटी मैसेजेस फ्रॉम फार्मर फ्रॉम दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर से उनके मैसेजेस लो और उनको भी डालो यहाँ, पैसे मिलते हैं साहब इसके। देखिए आप ये जो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ना, हम लोग यहाँ वीडियो बनाते हैं, हम कहते हैं कंट्रीब्यूट करो, वहाँ जरा से 2-2 मिनट के पैसे मिलते हैं यार, 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार मिलते हैं, बनाओ और दे दो इनको इस ईमेल पर, फट मोटा पैसा कमाओ, बहुत सारे लोग पैसे के लिए करते भी है, ठीक है ना। प्रतीक जी कहते हैं नितिन जी प्राम, दिस इज एन आई ओपनर, डू यू थिंक मोदी एंड शाह वर साइलेंट ऑन 26 बिकॉज दे ऑलरेडी नो द काउप लाइक ग्रेथा एंटी इंडिया वायलेंस डॉग, डेफिनेटली प्रतीक जी, बिल्कुल ये अंदर की बात उनको पता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या करना था इनको, कॉल ईमेल एनी ऑफ योर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड आस्क देम टू टेक एक्शन, साइन ऑनलाइन पिटिशंस एंड टेक एक्शन टू डाइवेस्ट फ्रॉम मोनोपोलिस्ट एंड ओलिगोपोलिस्ट लाइक अडानी एंड अंबानी। ओके, ये तो हमको पता ही नहीं था, चलो आपने बता दिया, हमें पता ही नहीं था। अडानी अंबानी से भारत में लोगों को समस्या समझ में आ रही है, अमेरिका में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, भारत का कॉर्पोरेट अगर बढ़ा रहा है तो अमेरिका को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, भारत की कंपनी अगर बड़ी हो रही है तो अमेरिका को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो अमेरिका ने इसको प्लांट करके डाला, क्या प्लांट करके भेजा गया है, हाउ डे यू गो। ऑर्गेनाइज ऑन ग्राउंड एक्शन नियर क्लोजेस्ट इंडियन एम्बेसी, मीडिया हाउस और योर लोकल गवर्नमेंट ऑफिस ऑन 13-14 फरवरी 2020, शेयर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। 13-14 फरवरी तक का तो फरमान आ गया, 4-5 से लेके 13-14 तक आ गया, ठीक है ठीक है। लोग पूछना भी, कोई भाई साहब आए पूछना क्या हुआ, भाई तख्ता पलट होते होते बच गया, 13-14 तक का कहानी आ गई है, ठीक है। आइए दूसरी स्लाइड पर चलता हूँ। प्रायर एक्शंस कौन कौन से, शेयर सॉलिडरिटी फोटो वीडियो मैसेज, भड़काऊ, इसको आप भड़काऊ पढ़ें, बाय ईमेल टू इतना इतना, प्रेफरेबली बाय 25 जनवरी यानी 26 को जो दंगा करना उसकी 25 तक सॉलिडरिटी मैसेज, किनके, फॉर फार्मर्स एट दिल्ली बॉर्डर के फार्मर्स के लिए। डिजिटल स्ट्राइक होगी, इसके बाद हैशटैग चलेगा आस्क इंडिया वाई, फोटो वीडियो मैसेज ऑन और बिफोर 26 जनवरी। फिर ट्वीट स्टॉर्म होगा 23 जनवरी ऑनवर्ड्स को इतना इतना, यानी 25 के बाद 26 को, उससे पहले 23 को करना। और इसमें क्या क्या करना है, टैग किसको करना है, पीएमओ को करना है, एनएस तोमर, ठीक है, इनको टैग करना है, इनको परेशान करना है। जूम सेशन, आस्क योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन पूछिए, सब कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। 23 जनवरी 2020 तक ये इनको कंप्लीट करना था। इसके बाद इंस्टा लाइव था इनका 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर, ठीक है। फिर फिजिकल एक्शन, अब फिजिकल एक्शन सुनिए, डिजिटल तो आपने बहुत सुन लिया होगा, फिजिकल सुनिए, फिजिकल में क्या होना था, है ना। अजीत जी धन्यवाद आपका। फिजिकल एक्शन ये रहा, नियर इंडियन एम्बेसीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, मीडिया हाउसेज और इवन अडानी अंबानी ऑफिसेज ग्लोबली 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को पूरे विश्व में आपको हंगामा करना था, कहीं भी करना था, जहां जगह मिले वहां करना था, और अडानी अंबानी के ऑफिस में भी करना था, ग्लोबली करना था। 26 जनवरी को जमकर हंगामा काटा गया। आपने देखा लाल किले पर क्या हुआ, तिरंगा उतारकर फेंका गया, आपने देखा दूसरा झंडा लगाया गया, ये सब कुछ आपके सामने हुआ, सारे वीडियो हम पहले दिखा चुके हैं। यानी प्लानिंग कब की थी आप सोचिए, हम पहले ही कह रहे थे, ये दाढ़ी बड़ी हुई पास्टर की और वो हाथ में क्रॉस, बड़ी दाढ़ी, मतलब इसमें बहुत लंबा समय लगा होगा, तैयारी बहुत लंबी थी, शायद कहीं ना कहीं से सरकार को खबर लग गई हुई, इसलिए एक भी गोली नहीं चली। गोली चलती तो ये सब तैयार बैठे हो। जो आज ट्वीट हो रहे हैं ना, अभी भी पूरे सामने नहीं आया, अभी और आने बाकी है। जो आज ट्वीट हो रही है उस दिन ट्वीट हो रहे होते हैं, ग्रेटा थनबर्ग, ये सारे निकल कर रहे थे, हाय मर गया, हाय मर गया, और आप सब चिल्ला रहे थे मोदी ये क्या कर दिया। समझ में आ गया, इसलिए उस दिन गोली नहीं चली थी, इसलिए सरकार ने उस दिन गोली नहीं चलाई थी, क्योंकि ये लोग सब के सब भारत को बदनाम करना चाह रहे थे। भारत को बदनाम तो इन्होंने फिर भी किया। ये जो लोग देशद्रोही लोग हैं, ये जो देशद्रोही लोग भारत के अंदर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। वरुण कुमार जी कहते हैं अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कहते हैं ईमेल करो अपने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को, ऑनलाइन फलाना ठिकाना साइन करो, अडानी अंबानी को डाइवेस्ट करो प्लीज एंड टेक एक्शन टू डाइवेस्ट फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोलिस्टिक लाइक अडानी अंबानी। ठीक है, क्लियर हो गया। आप सब डाइवेस्ट करो अडानी अंबानी से, पैसा अडानी अंबानी के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे और चलूं, लेकिन मेरे को यहाँ कुछ याद आ रहा है, इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है। यहाँ मुझे याद आ रहा है, अडानी अंबानी कौन बोलता रहता है बार बार, कौन है जो अडानी अंबानी बोलता है? अडानी अंबानी की सरकार, सूट बूट की सरकार। एक बच्चा है जिसे आप लोग बच्चा बोलते हो, पर वो बच्चा नहीं है,
बहुत घातक है वो, जिसे आप लोग पप्पू कह के साइड में कर देते हो। वो पप्पू नहीं, बहुत खतरनाक है वो। प्रीति जी कहते हैं कुछ पत्रकारों का मुंह ही फूला रहता है, पहले कहते हैं पुलिस ने रोक दिया क्यों नहीं दंगा को, आप कहते हैं बैरिकेड लगा के रोका क्यों है। प्रीति जी सबकी बात, सबकी आएगी बात, है ना, कोई नहीं छूटेगा। तो वो जिसको आप पप्पू समझ के हल्के में ले रहे हो ना, आप ज़रा याद करो 26 से पहले बंदा गायब, 26 को क्या होता है आपके सामने, ठीक है। अभी बंदा गायब, क्या हुआ आपने देखा। हर बार जब ये गायब हो रहे हैं तब ये कुछ ना कुछ नया चीज़ हो रही है। पहले गायब हुए तो देश के अंदर ज़बरदस्त दंगे, सब लोग तैयार। सवाल ये है कि आज देश की जनता ये सवाल पूछ रही है, क्या ये बाहर पूरी तैयारी करने जाते हैं बार बार, क्या ये तैयारी करने जाते हैं और तैयारी करके वापस आते हैं, क्या ये वहाँ समझा कर आते हैं कि ऐसा ऐसा करना, हमको पीछे से ये पुश चाहिए, आप हमारी ऐसे मदद करना, फिर यहाँ जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर कहते हैं भैया ट्वीट की मदद चाहिए, ऐसा कुछ चल रहा है क्या। देश की जनता ये सवाल पूछ रही है, जवाब तो देने पड़ेंगे, कहाँ गए, किससे मिले, बताना पड़ेगा देश की जनता को। देश की जनता सवाल जिसे आप इजीली ले रहे थे, जिसे आप मजाक में ले रहे थे, ये तो बाहर चला जाता है, ये तो ऐसा हो जाता है, ये तो वो हो जाता है, भाई वो आदमी जो बाहर जा रहा है तो खेल लगा रहा है आपका। और वही भाषा सेम है, अडानी अंबानी, ये भाषा किसकी है, एक ही व्यक्ति की, अडानी अंबानी। माने जिनको अडानी अंबानी पता ही नहीं वो करते क्या है, वो मोची हैं, भिखारी हैं, गड्ढे खोदते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अडानी अंबानी के छपे हुए टूल किट दे रहे हैं। ये टूल किट इनकी बनाई हुई नहीं है, ये तो इनको कहीं से आई है, बस ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका भी इनको पैसा मिला है, सैंडविच के साथ बर्गर मिल गया हो, शायद हो सकता है पैटीज भी मिल गई हो, कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं, पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज एन ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट on 26 January, a major day of global coordinated action. Show your support at local physical locations wherever you or either find protests happening in your city, country, and participate in large, small numbers. Organize one in addition to another options below. You are encouraged to organize solidarity protests either at near Indian embassies, near your government offices of various multinational Adani Ambani companies, where we are focusing on 26th. You are encouraged to continue organizing gatherings as and when possible. For this not going to end anytime soon. Do share details by email फलाना। ठीक है, कौन कौन इनके साथ जुड़ा था इस ईमेल से पता चल जाएगा। इनके कैंपेन कौन से कैंपेन मटेरियल, सोशल मीडिया टेम्पलेट, सब कुछ रेडीमेड है। फार्मर प्रोटेस्ट लाइव ग्लोबल मैप, ठीक है, ग्लोबल मैप भी इन्होंने इशू किया था, ठीक है। फार्मर प्रोटेस्ट का कहाँ फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन कर रहा है, फाइंड अ प्रोटेस्ट, अपने आसपास जाके कौन सा प्रोटेस्ट आप उसे ढूंढ सकते हो। कैंपेन मटेरियल दे रखा था, सोशल मीडिया सारी लिंक दी हुई है, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स दिए हुए थे, आस्क इंडिया वाई के तमाम सारे वो जो ट्वीट्स होते हैं वो दिए हुए थे। ग्रीन फार्मर्स विद फार्मर्स यूथ कोalition इन्फॉर्मेशन टूल किट एक और दी हुई है। पोस्टर एंड ग्राफिक्स स्क्रैप फार्म्स एक्ट, यानी पूरा का पूरा सारा का सारा माल एकदम तैयार था, सब कुछ रेडी था, बस आपको तो क्लिक करना और आपका काम हो गया, क्लिक करने के पैसे मिल रहे हैं आपको। मोर वेज टू पार्टिसिपेट 21 से 26 दिसंबर तक, फरवरी तक क्या करना है वो यहाँ दिया हुआ है। स्टैंड विद फार्मर्स सॉलिडरिटी वीडियो, स्टैंड विद फार्मर्स का हैशटैग चलेगा, सॉलिडरिटी वीडियो बनाने, रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने, तमाम सारी चीज़ें करनी, फोटो वीडियो ये सारे कैंपेन करने, सिंगू टिकरी बॉर्डर पर जाकर वहाँ से बनाने। फर्स्ट प्रोजेक्टर ऑन अ स्क्रीन देर, वहाँ पर भी स्क्रीन पर चलाइए, वहाँ पर भी लोगों को भड़काइए, बाहर आकर लोगों को भड़काइए। ईमेल इस पर 2 जगह ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक @gmail और इसका इस पर भेजिए, प्रेफरेबली 23 जनवरी तक भेज दीजिए 2021 तक, और बाय 25 तक भेज दीजिए, ठीक है। 21 जनवरी से 26 फरवरी तक का ये हिसाब किताब है, ठीक है। तमाम सारी चीज़ें, सोशल मीडिया को टैग करो, जिसको आप चाहते हो उसको टैग करो, किस किस को टैग करना है वो टैग करो, वो भी ये भी सारी जानकारी दी जा रही है कि टैग आखिर किस किस को करना है। ग्रेटा थनबर्ग, काम क्या इनका, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, धुआं कहाँ कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए ये काम इनका, लेकिन ये देश में तख्ता पलट कर रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का तख्ता पलट कर रही है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का तख्ता पलट कर रही है, विश्व में 135 करोड़ की आबादी का तख्ता पलट कर रही है, उस सरकार का तख्ता पलट कर रही है जिसको लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर भेजा, मोदी को चुनकर भेजा, उसका तख्ता पलट। अविनाश जी कहते सो फार्मर्स आर इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टर्स, यस। आरएन जी कहते सर आई एम इन यूएसए सो टुक सम टाइम आउट टू अनलॉक माई इनएक्टिव एसबीआई अकाउंट, आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू श्री राम टेम्पल 11 लाख। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर संभव हो तो उसको गूगल फॉर्म पर अपलोड कर दीजिएगा। डेवल हंटर कहते मैं भी ट्विटर जैसा ऐप बनाऊंगा, नाम होगा काउप, वेरी हेल्पफुल फॉर काउप। बिल्कुल सही। चलिए आप ज़रा आगे बढ़ते हैं। आस्क इंडिया वाई कैंपेन चल रहा है जो, उसमें क्या क्या करना है। डिजिटल कैंपेन 26 जनवरी से चलना है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के दिखाने हैं, क्रूअल इंडिफरेंस, फलान ढिकान, दुनिया भर की चीज़ें, मतलब भारत के अंदर सब कुछ करना है। ऑन 26 जनवरी गवर्नमेंट विल बी सेलिब्रेटिंग द एडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विद अ मिलिट्री परेड while continuing to perpetuate harmful policies that violate their own constitution। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जानेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हमने 303 सीट दी है, ये क्यों परेशान हो रहे हैं। तमाम सारी चीज़ों के साथ में पार्टिसिपेट डिजिटली इफ़ नॉट फिजिकली ऑन 26th, आस्क इंडिया वाई, डू शेयर फोटोज़ वीडियोज़। तो साहब ये सारी चीज़ें चल रही थी, यानी इनके जो लोग करते हैं, और किस किस को इसमें करना, टैग एक्स रेबिलियन इंडियन, द PMO,
तो एक्स रेबिलियन कौन है? इन्हीं का माउथ पीस है, यही लोग हैं जो इस तरह के और तमाम सारी चीज़ें चला रहे हैं। शाइन ऑन इंडिया फार्मर्स, लाइट अ कैंडल डिजिटल कैंपेन, केमस्पिना कुछ है इनका, हियर आर सम ऑफ देयर पोस्टर्स। मैंने कहा ना आपको पोस्टर्स भी तैयार है। टेक पार्ट इन ग्लोबल ट्वीट स्टॉर्म, अभी ग्लोबल ट्वीट स्टॉर्म भी चलाया साहब 23 जनवरी से 26 जनवरी तक, 5 बजे 7 बजे इतने बजे सब कुछ पहले से बता रहा है। हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स, आस्क इंडिया वाई फार्मर प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है और सब कुछ विदेश की धरती से चल रहा है, भारत के अंदर चल रहा है, भारत के अंदर ये सारा चलाया जा रहा है। सिर्फ इतना नहीं है, ग्लोबल ट्वीट स्टॉर्म ये रहा, और उसका ट्वीट बैंक ये रहा। ट्वीट बैंक समझते हैं, जहाँ ट्वीट्स बने हुए मिलेंगे आपको बहुत सारे, किस तरह से फर्जीवाड़ा ट्विटर पे चलता है, ट्विटर कितना फेक है आप इसका अंदाजा लगाइए। किन किन को टैग करना है ये लिखा हुआ है, अकाउंट्स टू टैग द पीएमओ, यूएनडीपी, ठीक है, यूएनएफएओ यानी यूएन को टैग करना है, ध्यान से, एक्स रेबिलियन इफ ऑन इंस्टाग्राम एंड पीएमओ इंडिया, यूएनडीपी इंडिया, एनएस तोमर, एक्स रेबिलियन टाइम्स ट्रॉली इफ ऑन ट्विटर। ठीक है तमाम सारी जगह अलग अलग तरीके से टैग करने का लिखा है। जूम मीटिंग भी हुई इन लोगों की, क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसमें जिसको जो पूछने वो पूछ लो भाई, है ना। क्या है क्वेश्चन एंड आंसर में, जो 23 तारीख को इनकी 23 जनवरी 2020 को 12:30 बजे हुई थी। क्या मीटिंग हुई थी? शाम के 6 बजे IST, सॉरी ये UTC था, शाम को 6 बजे, विद वन ऑफ द लीगल लीड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रीन्स विद फार्मर्स, इंडियन यूथ कोएलिशन एंड XR एडिन्सबर्ग, स्कॉटलैंड। फील फ्री टू लॉग इन एंड आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, एक्सटेंशन रेवोल्यूशन ग्लोबल इंस्टाग्राम लाइव, ये भी इन्होंने चलाए, तमाम सारे लाइव चलाए। ये तमाम सारे हैंडल्स जो हैं, सारे हैंडल्स ग्रेटा थनबर्ग ने जो दिया है डॉक्यूमेंट, जो गलती से उनके हाथ से निकल गया, उससे आए। एक एक चीज़ पर जांच एजेंसी इस समय जांच कर रही हैं, सबकी निगाहें हैं। सरकार की मीटिंग चल रही है, शायद अब खत्म हो गई हो क्योंकि बहुत लंबी मीटिंग चली थी, और हो सकता है कि सरकार कल इस पर कोई तगड़ा एक्शन ले। सचिन चेदा कहते हैं, गुरुदेव एक सवाल, वाई नॉट गवर्नमेंट इज नॉट बैनिंग ट्विटर इन इंडिया। सर WTO के चक्कर में पड़ जाओगे ना आप, अभी आपने ऐप करी है ना चाइनीज़, WTO चले गए सारे के सारे, है ना, और ट्विटर इतना आसान नहीं है, वो भी होगा, हो सकता है वो भी हो। वीरेंद्र सिंह राणा कहते हैं, बड़े भाई योर एक्सप्लेनेशन हैज़ हेल्प मी टू एक्सप्लेन द फेक नैरेटिव फार्मर प्रोटेस्ट टू माय फ्रेंड हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया। थैंक यू, धन्यवाद भैया। कुछ बदले या नहीं बदले ये भी बता दिया कीजिए। इन सारे चीज़ों के साथ साथ पिटिशंस भी दी गई, आजकल पिटिशन का बड़ा ज़माना है। देखिए, कॉल योर रिप्रेजेंटेटिव, आपको रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करना है। रिप्रेजेंटेटिव कौन? आपका MLA MP नेता, आपका IAS IPS। क्लिक हेयर फॉर कॉल स्क्रिप्ट, क्या बोलना है भी बताया जा रहा है साहब। ट्रेनिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है। सेंड ईमेल्स टू योर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ईमेल ड्राफ्ट टेम्पलेट, ईमेल का ड्राफ्ट टेम्पलेट भी है। ठीक है, पोर्टुगीज़ में भी है, फ्रेंच में भी है। ठीक है, यानी आप क्या बात करोगे हम ये भी बता देंगे, क्या मेल डालनी हम ये भी बता देंगे, फ़ोन पर क्या बात करनी है उसकी भी स्क्रिप्ट मिलेगी, वही बात करनी है, वही शब्द बोलने हैं। तो एक जैसे फ़ोन जब जाएंगे तो IAS IPS MLAs MPs वो घबरा जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? आप लोग कई बार बोलते हो ये लोग सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग कभी फ़ोन करते हो? नहीं करते। आप सिर्फ यहाँ आकर मेरे लाइव में आके कमेंट करते हो, इसके बाद कुछ नहीं करते आप। जब मैं कहता हूँ ना आप सरकार को बोलिए, इसको बोलिए, नहीं करते हो आप लोग। अगर करते तो ये नौबत नहीं आती। मैंने आपको बताया, आपने उस दिन रात के हमने क्या बोला, DM साहब FIR तो लॉन्च करनी पड़ेगी, 505 153 में लॉन्च करनी पड़ेगी। हो गई ना? फिर क्यों आप लोग इतना परेशान होते हो? ताकत आपकी भी है, लेकिन आप बोलना नहीं जानते तो कोई क्या करे। इंडियन कहते हैं गॉड दे हैव कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ एवरीथिंग। यस डेफिनेटली, एक एक चीज़ का। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है वो सीधे सीधे तौर पर भारत के खिलाफ युद्ध कर रही थी, भारत में तख्ता पलट करने का प्रयास कर रही थी। ये तख्ता पलट जो है ये वॉर क्राइम में आता है, युद्ध के युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, और इसमें इंटरनेशनल लॉज लगते हैं, इसमें UN के लॉज लगते हैं। और इसलिए हमने ट्वीट किया है, वो ट्विटर पे आपको दिख जाएगा, इस समय सबसे ऊपर वही ट्वीट होगा, इंग्लिश में ट्वीट है, और हमने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि ये भारत के अंदर तख्ता पलट की एक साजिश थी। इस साजिश को पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए अब ग्रेटा थनबर्ग के ऊपर वॉर क्राइम के तहत मुकदमा चलना चाहिए और उन्हें उसी प्रकार से सज़ा मिलनी चाहिए। प्रदीप अंग्रेज जी कहते हैं नहीं कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। अब इसके अलावा पिटिशंस भी चलेंगी, पिटिशंस भी देखें 1 2 3, एबॉलिश 3 फार्म लॉज, UN फ्रीडम टू एक्सप्रेस डिसेंट इन की पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ कैन पिटिशन इन UK MPs टू सपोर्ट द फार्मर्स ऑफ इंडिया। यानी सिर्फ ये नहीं था, पिटिशन टू एबॉलिश 3 फार्म लॉज तो है ही है, ये दिख रहा है ना आपको। दूसरा देखिए, पिटिशन टू UN जाएगी, ठीक है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस डिसिडेंट इज अ की पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी अब ये UN में भी भेजा जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं, UK के MPs को भी पिटिशन जाएगी कि भारत के जो फार्मर्स हैं उनका आप समर्थन करो। अब आपको समझ में आ रहा है समर्थन क्यों हो रहा है? फिर वही वाली बात, जब ट्रांसक्रिप्ट पहले से ही मिली हुई है, बोलना क्या एक एक को, तो एक एक MP को फ़ोन किया जाएगा, तो उनको क्या लगेगा, नहीं सब लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हम बोले। उनके दिमाग के अंदर एक झूठा नैरेटिव तैयार हो जाएगा। उन बेचारों को नहीं पता नीचे क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी जनता तो उन्हें फ़ोन कर ही नहीं रही। फ़ोन कौन कर रहे हैं? ये चोर फ़ोन कर रहे हैं। तो जब ये चोर फ़ोन कर रहे हैं, उनकी बातों में जब लगातार फ़ोन आते हैं ना, आदमी कन्फ्यूज रहता है, बोले लगता है यही बात सही है। ये इनका मोडस ऑपरेंडाई है, जो UK से, USA से, या फिर आप कनाडा से जो आप लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है। और सुनिए, डाइवेस्ट फ्रॉम अंबानी एंड अडानी,
Billionaires Mukesh Ambani and Gautam Adani manufacture wealth by working hand in hand with the Modi regime to exploit the world's people, lands and culture. They control major industries and partner up with the world's biggest brand. Do you own products or support? आपको इनका सपोर्ट नहीं करना है. Companies like Adani Ambani, the billionaires investing heavily in farm bills, created by Ad Sovereign World. Click below, hit them where it hurts. The bottom line. Click to start divesting. समझिए आप साहब, इसकी भी लिंक दी हुई है, डाइवेस्ट करने की भी लिंक दी हुई है. ठीक है. This is a source that understands the way their reach impact our daily life. This is being actively updated. Be sure visit frequently for new information. तो साहब अडानी अंबानी से बहुत प्रॉब्लम इनको. गो टू sovereignworld.com. Do I own product linked to अंबानी? ठीक है. रिसर्च टाइप, डाइवेस्ट, रिपीट, किसान एकता, फार्मा यूनाइटेड, फाइंड अ प्रोटेस्ट एंड डाइवेस्ट अडानी अंबानी, आस्क इंडिया वाई, तमाम सारी लिंक दी हुई. ट्रॉली टाइम्स, फार्मर बॉडी, लिस्ट ऑफ फार्मर्स डेथ एट दिल्ली बॉर्डर्स, ये तमाम सारी चीज़ें दी है. सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, एक एक चीज़. मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप तो तैयार हो जाइए, आपको काम करना है. और देखिए और क्या क्या आया है, ज़रा ये देखिए. सॉलिडरिटी विद इंडियन फार्मर्स ट्विटर स्टॉर्म, जो वहाँ जो लिंक दी थी ना, उसका एक और फॉर्म है, ये खुल गया. क्या करना है? दिस इज ऑनलाइन एक्शन हैज़ बीन पुट टुगेदर बाय द कंसर्न इंडिविजुअल अंडर नो बैनर. बैनर नहीं रखना है, ठीक है, सबको साथ में रखना है. ठीक है. पूरा का पूरा आस्क इंडिया वाई टूल किट, चीट शीट, तमाम सारी चीज़ें दी है, पूरा दिया हुआ भैया. ये पूरा इतना लंबा चौड़ा मसौदा है कि मैं समझता हूँ सरकार भी सिर पकड़ के बैठी होगी, भाई ये तो हमारी मतलब इतनी तो सरकारी फाइलें भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं बनती जितनी बड़ी ये बनी हुई है. द अडानी फाइल्स, ये पढ़ने में आ रहा है आपको, ADANI फाइल्स, द अडानी फाइल्स. जरा देखिए आप. ठीक है. सबके बारे में सारी चीज़ें दी हुई है और बहुत कुछ अभी आने वाला है. वुमन बिहाइंड द इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट. While men dominate the public image of the farmer protesting in India, women are very much there as well. In fact, female farmers will be among some of the worst affected by the new laws. अब वो भी इनको प्रोपोगेट करना है कि भाई ये सारी चीज़ें जो इनकी शीट से क्या करना है वो दिया हुआ है. सब कुछ दिया हुआ है, तमाम सारे और चीज़ें दी हुई हैं. प्लीज़ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एन मास. थर्सडे 4 Feb 11 से 2, फ्राइडे इतने बजे, थर्सडे फ्राइडे सब कुछ दिया हुआ है. कॉलिंग ऑन, टैग्स, हैशटैग, फलाना ठिकाना. देखिए यूएन हर जगह घुसा होगा, यूएन हर जगह टैग करना था. यूएन सपोर्ट किसको करना है? आ जाइए, ये देखिए सपोर्ट. ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, ये कौन सी है पता नहीं, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, बहुत छोटा छोटा है. ये कुछ अलायंस है, ठीक है. और FFF इंडिया, FFF इंडिया. तो साहब ये अब आपने समझ में आया. सपोर्ट में सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग है, यानी ये पूरा जो मामला है इसमें ग्रेटा थनबर्ग डायरेक्टली खुद से सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं. ठीक है. और किसी देश में तख्ता पलट कराने का प्रयास ग्रेटा थनबर्ग जैसी 2 कौड़ी की लड़की कर रही है. ठीक है. ये इनकी सजेस्टेड पोस्ट हैं. बोरिस जॉनसन को भी जा रहा है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को भी जा रहा है. ठीक है. कोई PRO इंडिया को भी जा रहा है. ठीक है. तमाम सारे लोगों को टैग करना है इनको. किस किस से कराना है? सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इन सारे लोगों से कराना है. ठीक है. किस किस को ट्वीट करना है, किन किन से कराना है? सेलिब्रिटी से कराना है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन से कराना है. कौन कौन ट्वीट कर रहा था आपको समझ में आ गया? वो सारे लोग इस काउप में इन्वॉल्व हैं. ठीक है. ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं बची, वैसे आपने देख ही लिया, समझ ही लिया. लेकिन इतने पे बात नहीं बनी, अभी इतने पे ख़त्म नहीं हुआ. अभी तो यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. सिर्फ इतना नहीं, अब आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो गूगल डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया था. ये गूगल डॉक्यूमेंट है, सॉलिडरिटी विद इंडियन फार्मर्स ट्विटर स्टॉर्म. ठीक है. अब ये जो पहला वाला जो ट्वीट है ना, पुलिस आर अटैकिंग पीसफुल फार्मर्स यूजिंग टीयर गैस, बैटन्स, वाटर कैनन्स, 100 इंजर्ड, मैनी डिसअपीयर्ड, 1 डेड लिखा. मेरीना पैटरसन, इन्होंने इसको एडिट किया. ठीक है. 1 डेड को क्या एडिट किया, आइए देखें. एडिट करके इन्होंने किया 100 इंजर्ड, मैनी डिसअपीयर्ड एंड मैनी रिपोर्टेड डेड. अब मैनी रिपोर्टेड डेड आ गया. ठीक है. ये एडिट होकर आ गया. फिर से देखते हैं और इन्होंने क्या एडिट किया. अब आ गया मैनी इंडिविजुअल्स आर रिपोर्टेड डेड. पहले मैनी डेड था, मैनी इंडिविजुअल्स आर रिपोर्टेड डेड आ गया. ठीक है. देखिए बार बार लगातार यही गूगल डॉक्यूमेंट कितनी बार चेंज हो रहा है. और अब आ गया बोल्ड भी हो गया, एंड मैनी इंडिविजुअल्स आर ऑलरेडी रिपोर्टेड डेड. अब भाषा और बदल गई, यानी हर दिन के साथ बार बार ये डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा था. बार बार सरकार के ऊपर ये दबाव बने, बार बार झूठी फेक न्यूज़ इंटरनेशनल ट्विटर हैंडल से इंटरनेशनली चलाई जा रही थी, भारत के बाहर से चलाई जा रही थी, लगातार चलाई जा रही थी. ये पूरी की पूरी चीज़ आपके सामने. ठीक है. अभी भी ख़त्म नहीं हुआ. अब एक और दिखाता हूँ. इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, जरा इसको देखिए. कौन कौन से अकाउंट्स को फॉलो करने के लिए कहा गया. पीपल्स प्लेसेस टू फॉलो अप
टू डेट न्यूज़ ऑन इंडियन फार्मर्स, ये इनके पूरे अकाउंट है। इंस्टाग्राम में किसान एकता मोर्चा, किसान एड इंडिया, ठीक है। और ये है कुछ गौरव डीप SIOC, है ना, एक ये कोई अकाउंट है। फिर यहाँ आ गए स्टालिन वीर, सैफ्रॉन स्टूडियोज़, मानवीर स्तनवीर, कुछ है मनवीर स्तनवीर, कुछ तो भी है, मे बी आई एम ड्रीमिंग, ये तमाम सारे हैं इनके। वीडियोग्राफर्स कौन कौन है, ठीक है ना, किस किस को आपको फॉलो करना है जो यहाँ पूरा काम कर रहे हैं इस पूरे विवाद में, इस पूरे जो हंगामा जो फैलाया जाएगा उसमें कौन कौन काम करेगा। सर और कुछ नहीं, ये लोग इनका भी सपोर्ट कर रहे। अनिकेत गौतम जी, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए, हमें तो सिर्फ सच्चाई बतानी। जर्नलिस्ट कौन कौन से जिनको फॉलो करना है जो ये सारा कवर अप करेंगे। ब्लॉगर्स कौन कौन से, पागलप्रीत सिंह, द पास्ट पैकर, सेविंग पंजाब, ये इनके ब्लॉगर एक्टिविस्ट थे। जर्नलिस्ट ये रहे पुनियाब, PUNYAAB, जसवीर सिंह मुख्तार, साहिल, मुरली मेघानी, रोजान स्पोक्समैन, ठीक है, नाम आपको याद आ गए होंगे। ट्विटर पे साहिल मेघानी मिलेंगे, अमन बाली मिलेंगे, पुनियाब मिलेंगे। वेबसाइट है सेविंग पंजाब किसान को SRG.net, ठीक है। थैंक्स टू जसमीत सिंह फॉर कंपाइलिंग दिस लिस्ट। अब जसमीत सिंह इसमें आ गए साहब, जसमीत सिंह ने ये लिस्ट बनाई है। हम जसमीत सिंह की बात करेंगे, कौन है जसमीत सिंह, है ना। लंबा तो नहीं हो रहा, मुझे बता देना लंबा हो रहा हो तो, ठीक है ना, हम फटाक से उसको जल्दी से खत्म कर देंगे। सिर्फ इतना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिट की गई, बहुत सारी चीज़ें काटी गई। ये है वो जो हटाया गया। क्या क्या था, वाइज इंडिया फॉरगेटिंग दैट इज अंडर ओथ टू मेंटेन इट्स सोवरेनिटी, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये काट दिया गया। बहुत सारी चीज़ें काटी गई हैं, ये आपके सामने, ठीक है। तमाम सारी चीज़ें इन फॉर्म्स के अंदर थी जो इन फॉर्म्स के अंदर काटी गई। क्यों, उन्हें पता था इन अभी इतना ज़्यादा इसको नहीं करना, इसको हम बाद में करेंगे। तो आप देख रहे हैं लगातार एडिट हो रही हैं चीज़ें, लगातार आपके सामने हैं चीज़ें, सारी चीज़ें एक एक करके बाहर निकल कर आ रही है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, उसी को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। किस किस को रोप इन करना है, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, रिहाना, ठीक है, समझ में आया ना। ये ट्वीट करेंगी, ये पहले से ही इसमें मौजूद था, ग्रेटा थनबर्ग को मालूम था कि हमें रिहाना से ये ट्वीट कराना है। सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंशियल पीपल क्या करेंगे, रिहाना सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंशियल है, वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, और ये इसके बाद में नीचे करवा देंगे। और यही वो ट्वीट है जो उन्होंने करवाया बाद में, एडिशन CNN.com वाला, ठीक है ना, यही ट्वीट कराया इन्होंने। तो रिहाना से जब कराया तो फिर तो बात एकदम क्लियर आ गई, है ना। यानी ये ट्वीट कम से कम $1 मिलियन तो लिए ही होंगे शायद। कितना पैसा लिया, कितना पैसा गया, ये तो बता रहे थे गरीब किसान हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये सब बातें चल रही थी। पर आज तो पोल खुल गई इनकी। अब क्या करेंगे, यहाँ CNN को भी रोपिन करने की बात करी है, यहाँ इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी रोपिन करने की बात करी है, यहाँ बोरिस जॉनसन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इनको भी रोपिन करने की बात हुई है। आप ज़रा समझिए ये कहाँ से मैटर चला और कहाँ तक पहुँच रहा है किस हद तक पहुँच रहा है, ठीक है। अब अडानी अंबानी को रोकने की बात हुई थी। तो अडानी अंबानी को रोकने के लिए आपने क्या किया, अंबानी के कौन से टावर थे, जियो के टावर, अच्छा, तो जियो के टावर तोड़ दिए अंबानी को रोकने के लिए। आखिर अडानी अंबानी के लिए ये पेपर बनाकर दिए किसने, कौन है जो अडानी अंबानी के पेपर बनाकर वहां दे रहा है अमेरिका में, जिससे किसी को मतलब ही नहीं है। समझिए, एक व्यक्ति ऐसा जो बार बार बाहर जा रहा है, बार बार देश के अंदर आ रहा है, जब वो बाहर जाता है तब लोग कहते हैं बीच में छोड़ के चला गया, और जैसे ही वो वापस आता है तब धमाका हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और अडानी अंबानी का धंधा बंद करना है तो लोगों से क्या बोलो, अडानी अंबानी की सिम मत लो, अडानी अंबानी को लेना बंद कर दो। भारती एयरटेल Q3 FY21 नेट प्रॉफिट एट 854 करोड़, अडानी अंबानी की सिम मत लो, अडानी अंबानी को लेना बंद कर दो। भारती एयरटेल Q3 FY21 नेट प्रॉफिट एट 854 करोड़ कंपेयर टू लॉस ऑफ 1035 करोड़ अ ईयर अगो, कंपनी स्टेटमेंट। समझ में आ गया, अडानी अंबानी को बंद करो तो फायदा किसको देना है, सुनील भारती जी को। थर्ड क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 854 करोड़ का है, जबकि पिछली बार 1035 करोड़ का लॉस था, ठीक है। तो मतलब रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो क्यों नहीं लोग मदद करेंगे, लोग मदद भी कर रहे हैं भाई, तो रिजल्ट भी आने शुरू हो गए, रिजल्ट आने शुरू हो गए तो काम तो और ज़ोर से होना चाहिए, काम भी ज़ोर से होगा, क्यों नहीं होगा, काम भला ज़ोर से क्यों नहीं होगा। इसलिए ट्विटर पे हैशटैग भी ट्रेंड होंगे, ट्विटर भी बताएगा कि ये अब तक का सबसे बड़ा, मानव इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है। ज़्यादा आंटियाँ भी नाचना शुरू हो जाएंगी, भयंकर चिल्लाना शुरू हो जाएंगी, अरे देखो साहब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पहले एक एक्ट्रेस को या एक पॉप सिंगर को लेकर आएंगे, है ना, उसके बाद में
ब्लू फिल्म की हीरोइन को कुदा देंगे, पूरा प्लान्ड है। पहले पॉप को लाएंगे, यूथ को अट्रैक्ट कर लेंगे, इसको कर लेंगे, फिर अब सबसे जो मेन चीज़ होती ना, ऐसा नाम उन्होंने डाला कि उस पर आप आ जाओ, उस पर आप चर्चा शुरू कर दो। जो वो चाहते थे वो हो गया, वो चर्चा शुरू कर दिया आपने, ठीक है ना। अरे मियाँ खलीफा, आप मजाक उड़ाते रहे, लेकिन मजाक में भी आप उनका एजेंडा पूरा करते रहे कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि आप लगातार बात कर रहे थे। प्लीज़ एक्सप्रेस। जब ये सारी चीज़ें होती तब इसके बाद में इन भाई साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं दिल्ली सराउंडेड बाय फार्मर्स, दे आर होपिंग हु गिव अस सस्टेनेंस, व्हाई दिल्ली इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फोर्ट्रेस, व्हाई वी आर थ्रेटनिंग बीटिंग एंड किलिंग देम। कौन किल कर रहा है भाई, कौन बीट कर रहा है, ये तो बताइए। व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट टेकिंग देम, टॉकिंग टू देम एंड नॉट रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इजंट गुड फॉर कंट्री, राहुल गांधी। अब मुझे एक बात बताइए, इस पूरे ट्वीट में बड़े अच्छे से राहुल गांधी जी ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन ट्वीट में एक बात समझ में नहीं है, भाई कौन मार रहा है, कोई नहीं मार रहा, किसान तो आराम से बैठा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी फिर भड़काने वाला ये ट्वीट। आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब देखेंगे तो अक्सर अंग्रेजी में हो रही है, और जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो भी अंग्रेजी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, क्या ये बाहर जाने वाले ट्वीट्स हैं इसलिए इस तरह से आ रहे हैं? सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, जनता जवाब चाह रही है, और जनता पब्लिक के जो लोग हैं उनसे जवाब हमेशा जवाबदेही उनकी होती है, उन्हें जवाब देना पड़ता है। राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी जी ने फार्मर्स का समर्थन किया, तो जो पेड ट्वीट था रिहाना का, ग्रेटा थनबर्ग का, जो तख्ता पलट करने के लिए जो एक प्रयास था, उस प्रयास में भला कोई कैसे पीछे रहेगा। देखिए आप एक चीज़ को समझिए, पहले जरा इसको समझ लीजिए, जरा एक मिनट समझा दो। ये ट्वीट का जो पैसा है, ये पूरा मैटर समझिए। ट्वीट का पैसा किस लिए दिया गया था? ट्वीट का पैसा जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि भाई 26 जनवरी को जब बवाल कटेगा तब हम इनसे ट्वीट कराएंगे, जब कोई लाश गिर जाएगी तो हम उसकी फ़ोटो वोटो छपवाएंगे, वो करवाएंगे। वो तो नहीं हो पाया, तब फिर क्या करें, पैसा कैसे निकालें, पैसा तो दे ही चुके, वापस तो आना नहीं है ना। तब फिर क्या करें, तो चलो 26 नहीं, अभी सही करा लो यार ट्वीट, बाद में पता नहीं कब मौका लगे। एम अरोड़ा कहते हैं श्री राम इनके पर्दाफाश कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। तो जब राहुल गांधी जी ने किया तो इनकी पीठ किस किस ने थपथपाई है, देखिए वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। रिहाना की पीठ किस किस ने थपथपाई है, इस पूरे जो मकड़ जाल है, जो पूरा जो आप देख रहे हैं, जो इतना बड़ी साजिश है, पीठ थपथपाने आए रणदीप सिंह सुरजेवाला। कहते हैं बिकॉज ऑटोक्रेसी हैज ट्रम्प्ड डेमोक्रेसी। आप समझिए, ठीक है। तुरंत निकल कर आया, तुरंत निकल कर कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को ट्रम्प कर दिया गया ऑटोक्रेसी द्वारा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही कल इन्होंने बड़ा धमाका मचाया रात में, बड़ा धमाका मचाया रात में, बड़ा सा बवाल कट गया, लोग बड़े बुरके उतार के नाचना शुरू, और फलाना और ठिकाना, दुनिया भर की चीज़ें हम भी देख रहे हैं, अच्छी बात है भाई। लेकिन जैसे ही भक्तगण जागे, इन्हें तो ये तो भक्तगण बोलते हैं, राष्ट्रभक्तों को ये भक्त बोलते हैं, तो अच्छी बात है भाई, राष्ट्रभक्तों को भक्ति बोला जाएगा। जैसे ही भक्तगण सुबह जागे और ये आग फैली कि रिहाना ने ट्वीट किया, जो पेलाया भक्तों ने, जो पेला, जो बैकफायर हुआ है, आता पता नहीं चला किसी का, और भड़भड़ा कर पल्लवी घोष आई कांग्रेस की और कहती है राहुल गांधी ऑन रिहाना कंट्रोवर्सी, दिस इज आवर इंटरनल मैटर। पता चल गया बैकफायर हो गया। 3:19 का है, सुबह का नहीं है। अगर आपको यही बात थी तो रात को रिहाना ने ट्वीट किया था, आपने सुबह 7 बजे ट्वीट कर देते, 8 बजे कर देते, 9 बजे कर देते, 9:30 पे करते, 10 पे करते, 10:30 पे करते, 11 पे करते, 12 पे करते, 3 बजे तक का इंतजार करते, बड़े खुश हो रहे थे हमारे फेवर में जा रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने देखा देश के अंदर बवाल हो गया, लोगों ने बैकफायर कर दिया जबरदस्त, तब वापस आते और कहते हैं दिस इज आवर इंटरनल मैटर, इट्स अबाउट आवर फार्मर्स, द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द लॉ बैक। ठीक है साहब, इनको समझ में आया भाई ये तो उल्टा पड़ गया, बैकफायर हो गया, तो तुरंत इन्होंने पाला बदल कर सीधे दूसरे उस पर आ गए। यदि आपको ये गलत फहमी है, यदि आप ये सोच रहे हैं ये सिर्फ ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है सिर्फ भारत के बाहर से चल रहा था, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में, क्योंकि भारत के अंदर उससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। बाहर से तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जा रहा है। ज़रा इनको सुनिएगा, ज़रा आपको समझ में आएगा प्रोपेगेंडा किस हद तक जा रहा है। और ये जरूरी बात है, और खुसूसन यही बात करने में आया था, इससे पहले प्रेप टॉक चल रहा था कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज पूरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को जरा इस क्लिप को देखिए, यहां पर जुनैद को, ये कौन आई, जाना पहचाना से चेहरा लगा ना। चलिए आगे चलते हैं। आई डोंट ट्रस्ट इंडियन पुलिस। लेजिस्लेटिव में जो बैठे, जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं, इस तरह का जेनोसाइडल बिल जो लेकर आते हैं, फार्म बिल लेकर आ रहे हैं, इस पे तो कम से कम हम सबकी आम राय है दैट वी डोंट ट्रस्ट द पीपल सिटिंग इन पार्लियामेंट। हमको उन पर भी भरोसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की बात करिए, ब्यूरोक्रेसी में प्रशांत भाई ने इस पर जिक्र किया था कि एसडीएम किसकी बात सुनेगा, उससे भी तबसरा नहीं करना, उससे भी बस I just want to make it noted that I'm saying that I don't trust the executive as well. मीडिया पे कुछ नहीं बोलना है। In total, I don't trust the Indian state today.
मुझे स्टेट पे आज भरोसा नहीं है एंड आई से दिस ओपनली दैट आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। अगर सरकार के मुख्य यहाँ बैठे तो उनके लिए दोबारा बोल रहा हूं, आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। ठीक है साहब, देश के अंदर भी ये चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त फंडिंग का गेम है, ज़बरदस्त फंडिंग का गेम। जिसे आप समझ रहे हैं वो आसान खेल नहीं है, ये सब के सब तैयारी करके बैठे हुए थे। चलिए, अब बाहर से जब ये, भारत को छोड़ दे, बाहर से जब ये ट्वीट आया तब स्थिति क्या हुई? तब स्थिति ये हुई साहब कि फटाक से ट्वीट आता है, और क्या आता है? इन द लास्ट 10 days इंडिया हैज़ ब्लॉक्ड इंटरनेट, अरेस्टेड जर्नलिस्ट फॉर रिपोर्टिंग द ट्रूथ एंड सेंसर्ड सोशल मीडिया। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज एंड किलिंग फ्री स्पीच आर नॉट योर इंटरनल इशूज़। ओ माई गॉड, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि ये भारत के इंटरनल इशू नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ स्टेक्स इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इज स्पीकिंग आउट। मैंने इनके कहने का मतलब ये है कि भाई भारत में बाकी लोगों का भी कहने का हक है, विदेशी भी कहेंगे, पूरी दुनिया भारत के आंतरिक मामलों में कहेगी, और अब दुनिया कह रही है। यानी इनकी बात माने तो इनका बस चले तो ये तो पाकिस्तान की सेना को भी बुला लें कि भाई भारत में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, आ जाओ। एक तो भाई साहब कह ही रहे थे उपराष्ट्रपति जी कि डर लगता है मुसलमानों को, बड़ी उनकी बखिया उधेड़ी गई, कल से लेकर आज तक उनका पता नहीं चल रहा कहाँ गए। खिलाफत आंदोलन वाले हैं, उस पर हम किसी कल या परसों में एपिसोड बनाएंगे अगर हमें फुर्सत मिली तो, अगर कुछ नया नहीं हुआ तो। अचानक कहते हैं टिकट के सपोर्टर में पहुँचकर मियाँ खलीफा खड़ी हुई है, गजब भेजती है। चलिए, तो यानी बाहर से ट्वीट कराकर अंदर वालों ने ट्वीट किया कि देखिए दो तरफा चल रहा है, बाहर से हमला हो रहा है, अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किले का दरवाज़ा खोलने की बात करें, बोलो खोलो 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 तो सब लोग आएंगे अंदर। ये चला देश के अंदर, बाहर के लोगों को देश में अंदर बुलाना, ये ट्वीट करना कि बाहर के लोग दखल दे सकते हैं, ये अपने आप में सेडेशन का चार्ज इस पर लगता है, इस पर बनता है, इस पर देशद्रोह का चार्ज बनता है। और मैं समझता हूँ सरकार इस ट्वीट का संज्ञान ज़रूर लेगी। अपूर्व शर्मा जी कहते गुस्सा तो होने दो सर, ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं, हिजड़ों जैसा एक्सपोज करके क्या हो जाएगा, कभी तो एक्शन करवाओ, दिल को शांति चाहिए। बिल्कुल एक्शन होगा सर, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं ना, मैंने पिछली बार एक बार बात बताई थी आपको 26 तारीख के आसपास की, या 26 को ही, कि कभी कभी ऐसा होता है हम थोड़ा सा खोदते दीवार को, बस इतना सा प्लास्टर निकालना है, बाद में पता चलता और खोदता और खोदा, और कई बार ऐसा होता है कि पूरी दीवार ही खोखली निकलती है। तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसे हम बहुत छोटा समझ रहे थे, बहुत बड़ा मैटर निकला। और अभी हो सकता है इसमें सरकारें भी इन्वॉल्व हो, अभी आएंगी सरकारें, 100% आएंगी सरकारें, आप चिंता मत करो। इसे मोदी कहते हैं, ये ऐसी बीन बजा रहा है कि अच्छे से अच्छा सांप निकल कर बाहर आ रहा है। पहले छोटे छोटे आया, धीरे बड़े 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 आने लगे, अभी और बड़े आएंगे, फिर एनाकोंडा भी बाहर आएगा, सब आएंगे, बचना कोई नहीं है। ठीक है साहब, तो बड़े निकल कर लोग आए, लोगों ने ट्रेंड शुरू किया। जब ट्रेंड शुरू किया, ट्विटर ने उसको सपोर्ट किया, ये हम आपको दिखाई चुके हैं ट्विटर ने किस तरह सपोर्ट किया, है ना। सबसे मज़े की बात है, ये जो रिहाना टिहाना, ये तमाम सारे लोग जो आ रहे हैं, ज़रा इनके बारे में ज़रा समझिए, इनको किसने चुना? ये पार्षद भी नहीं है अपने इलाके की, ये पार्षद भी नहीं अपने इलाके की, पार्षद के पास भी ज़्यादा वोट होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे को 2,11,000 लोग जुड़े हुए हैं, तमाम सारे प्लेटफॉर्म से मिला के तकरीबन 7 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हज़ारों लोग देखते हैं, लेकिन समर्पण कितने कर रहे हैं? असल में कितने जुड़े हैं? असल में तो बहुत कम जुड़े हैं, है ना कुछ। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, यहाँ पर भी यही हाल है। और असल में जो लोग जुड़े वो वोट देंगे कि नहीं देंगे? वो वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी यही हाल है कि चुनी हुई सरकार, 135 करोड़ की आबादी की चुनी हुई सरकार को चैलेंज वो 2 कौड़ी की एक लड़की छोकरी कर रही है बैठकर, जिसका कोई जनाधार है ही नहीं, जिसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो कपड़े उतार कर नाच लेती है, उसमें लोग देख लेते हैं, तो उसका कहना है कि भाई देखो मेरी पावर ज़्यादा है। आज एक बड़ी मज़ेदार बात हुई, जिहादी बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोले, उसके इतने मिलियन फॉलोअर है, उसके फलाने बिलियन फॉलोअर है, उसके ये हैं, उसके वो हैं। हमने कहा अच्छी बात है, एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक राजकुमारी थी, उसको देखने दूर दूर के राजकुमार आते थे, सब अच्छी बात है, उसका रिश्ता तय होना था। अब एक बाजारू औरत थी, उसको बड़ी जलन होती थी, उसने बोला ऐसा क्या? वो कपड़े उतार कर खड़ी हो गई बाजार में, सब उसकी तरफ देखने लगे। तो बोलती है देखा, जितने लोग राजकुमारी को देखने आते हैं उतने तो मुझे भी देख रहे हैं, मैं कोई राजकुमारी से कम हूँ? बस यही फ़र्क है मोदी में और इनमें। मोदी वो राजकुमारी है जिसको देखने राजकुमार आ रहे हैं, और यहाँ लोग कपड़े उतार कर खड़े हो रहे हैं कि लोग हमें देख रहे हैं। ये वो वाले लोग हैं जिनके फॉलोअर्स वो वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो लेट अस बी वेरी क्लियर। ये जो आपको भ्रमित किया जा रहा है, जो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये जो आपको बार बार ये बताया जा रहा है इसके इतने फॉलोअर्स, उसके उतने फॉलोअर्स, अरे भाई फॉलोअर्स से क्या होता है? मंडी आंदोलन से शुरू हुआ था, कौन से आंदोलन पे आ गया? आप समझ गए ना, मंडी आंदोलन से फलाना आंदोलन बनने में समय नहीं लगा। यश गुप्ता जी को हंसी आ रही है, तो साहब ज़रा देखिए, ऐसे ऐसे एक से एक बाजारू, और शाम तक आते आते तो बिल्कुल ही हालत ही ख़राब हो गई। अब इसके ऊपर भी देखिए,
ज़रा इसके ऊपर भी देखिए, और भी कुछ हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हाल है। तो सरकार ने किया, सरकार ने लिख कर दिया था, सरकार ने तकरीबन 200 कुछ ट्विटर हैंडल्स को बैन कराने के लिए किया था, लेकिन उन बैन को भी कुछ देर के लिए विदहेल्ड करके ट्विटर ने मानने से मना कर दिया। और सरकार ने फिर आज नोटिस दिया, गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिस टू ट्विटर टू कंप्लाई विद ऑर्डर टू रिमूव कंटेंट्स अकाउंट्स रिलेटेड टू फार्मर जेनोसाइड। कंटेंट विद Modi planning farmer genocide hashtag was posted on Twitter which was designed to inflame passion, hatred and factually incorrect sources। सरकार ने ये नोटिस इनको दिया, बोले भैया आप इनको हटाइए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ट्विटर ने इससे पहले यूनिलेटरली ब्लॉक कर दिया था लोगों को, खुद से ब्लॉक कर दिया था। ट्विटर यूनिलेटरली अनब्लॉक कर दिया था अकाउंट्स ट्वीट डिस्पाइट गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर ब्लॉकिंग। ट्विटर इज इंटरमीडिएटरी एंड दे आर ऑब्लाइज्ड टू ओबे द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। रिफ्यूजल टू डू सो विल अट्रैक्ट पीनल एक्शन। साहब पीनल एक्शन होगा, तमाम सारी बात इन्होंने बोली। इसके बाद ट्विटर ने इसके बाद भी इनकी बात मानने के लिए मना कर दिया, सरकार की बात मानने के लिए ट्विटर ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, बोले हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, तुम्हें जो पीनल एक्शन लेना लेते रह दिया गया। अब सरकार क्या पीनल एक्शन लेगी, ले भी पाएगी कि नहीं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग जो इस पूरे आंदोलन में हैं वो लोग किस किस से जुड़े हुए हैं, ज़रा इस पर एक नज़र डालें, ज़रा इस पर नज़र। दिलजीत दोसांझ हैं, किसको फॉलो करते हैं, दल खालसा यूके। अब दल खालसा कौन है, दल खालसा एक खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत ने 1982 में बैन कर दिया था, ठीक है। इसकी जो पुरानी एक जो आतंकवादी घटना है वो है एयर इंडिया का, इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 इसने हाईजैक किया था, उसमें तमाम सारे हिंदुओं को इन्होंने मारा था, पंजाब में इन्होंने तमाम सारे हिंदुओं को मारा था। ये इनका रिपोर्ट कार्ड है दल खालसा का। दिलजीत दोसांझ दल खालसा को फॉलो करते हैं। अब हालांकि ये अकाउंट बंद हो गया, इस अकाउंट को फिलहाल विदहेल्ड कर लिया गया, कितने दिन होता पता नहीं। दल खालसा का ये ट्वीट भी इन्होंने रीट्वीट किया था, लाइक किया था। एन इंडिपेंडेंट पंजाब इन द फॉर्म ऑफ खालिस्तान वी आर रेफरेंडम 2020 इज द ओनली जस्टिस फॉर 84 सिख जेनोसाइड एंड ओनली रूट टू सॉवरेनिटी ऑफ पंजाब एंड सिख। सॉरी, दल खालसा क्या करता है ये बताया गया इस ट्वीट में। उनका कहना है भैया हम सॉवरेनिटी हमें चाहिए, 2020 में हम रेफरेंडम कराएंगे और रेफरेंडम करा के अलग देश इनको चाहिए खालिस्तान के नाम से, वो इनको चाहिए दल खालसा। और इसको फॉलो करते हैं दिलजीत दोसांझ। चलिए साहब, जगमीत कौन है, जरा जगमीत जी को भी देख लीजिए। रिहाना स्टार्टेड फॉलोइंग जगमीत ऑन इंस्टाग्राम, ये न्यूज़ बनी साहब फैशन की, ठीक है ना, कमाल की न्यूज़ बनी है। जगमीत सिंह स्लिड इनटू रिहाना's DM आफ्टर शी फॉलोड हिम ऑन इंस्टाग्राम, एक और न्यूज़ बन गई। तो ये सारा चल रहा है, ठीक है। ये कौन है रिहाना, ये तो आपको पता ही है ना। तो अब ट्विटर इतना ख़तरनाक क्यों है, या आप इसको ख़तरनाक माने नहीं माने ये आपको देखना है, लेकिन हमको जो लगता है कि इस पूरे मैटर में अब स्थिति थोड़ी चैलेंजिंग हो गई है ना। जगमीत सिंह रिहाना को पैट भी करते हैं। थैंक यू रिहाना फॉर कंसिस्टेंटली अपलिफ्टिंग द एम्पावरिंग द वॉइस ऑफ ऑप्रेस्ड। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तमाम सारी चीज़ें, ये तमाम सारे देश के जो गद्दार है आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई फॉलोइंग, तो ज़रा फॉलोइंग का भी हिसाब देख लीजिए, कौन किसको कहाँ फॉलो कर रहा है ना। एक वीडियो है, हम आपको इस वीडियो को दिखाएंगे, और वो बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं रिहाना जैसी को वो करवा के। Rihanna was following you. Oh my goodness. So, okay, I'm going to let you know a little secret. Okay, good. So, I get a call from my wife. Yeah. And she goes, Riri is following you. She screams into the phone. I'm like, okay, cool, that's awesome. She's like, no, this is the best day of my life. And then I'm thinking, like, wedding day. that's what I'm thinking. So I'm thinking, like, in my head, like, better than the wedding day? In my head. And she says, better than our wedding day. It's Rihanna. I mean, we're still cool. Yeah. No divorce is happening. So we're ये- yeah, it was cute. No, she was really तो ये इनके साथ में excited. इससे पहले भी द सोशल और तमाम सारी जगहों पर आती रही हैं, इससे पहले भी। जगमीत सिंह एक्यूज हैं टेरर फंडिंग के लिए, और इनकी दोस्ती रिहाना के साथ है। टेरर फंडिंग यानी आतंकवादियों को फंडिंग को लेकर इनके ऊपर एक्यूजेशन है, ये एक्यूज है। साहब बैठे तो दूसरे देश में हैं, लेकिन इनको इस देश में आग लगानी है। लेकिन अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये सारी चीज़ें जो अब निकल कर आ रही हैं एक एक करके, आपने कभी सोचा था ये बाहर आएगा इस प्रकार से? क्या आपने कभी सोचा था ये चीज़ें होंगी? आइए ज़रा रिहाना के बारे में और देख लें। ओ कॉपीराइट ऑडियो आ गया साहब, अब तो आपको पलट के दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम दिखा ही नहीं पाएंगे बिकॉज इट इज़ गॉन। कोई बात नहीं। अजय लिखा जी कहते हैं जुआरी है सर ये, बिल्कुल बिल्कुल साहब, जुआरी कबाड़ी सब है ये, है ना। चलिए तो साहब ये किस किस के साथ और देखिए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमको आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा।
ब्रिटिश इंडियन के साथ ये दिखी हैं रिहाना, इमरान खान, पीटीआई पाकिस्तान ने फिर सैयद जुल्फी बुखारी के साथ, ये रही सैयद जुल्फी बुखारी के साथ, ठीक है, रिहाना ये रही। पाकिस्तान के हैं साहब, ये इमरान खान के खासम खास हैं, ज़रा आप समझ लीजिए क्या क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान का हाथ तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। बहुत गजब की चीज़ है। सरकार ने अब जब छापे मारने शुरू किए तब क्या स्थिति बनी, ये क्यों इतने भड़बड़ा गए, जरा इसको समझिए। क्योंकि सरकार ने अब छापे मारने शुरू किए, लोगों के जाना शुरू किया, पुलिस छापे मार रही है, उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने 26 जनवरी को आतंक मचाया था, उन आतंकियों को ढूंढ रही है। तब क्या हो रहा है जरा देखिए। Identified mastermind of 26 January violence. His name is Iqbal Singh, a religious preacher who is said to have instigated and provoked mob on that particular day. That led to violent incident. We are right now outside his residence here in Ludhiana. Let's try to find out whether Iqbal Singh is outside. Any one of his family members are there. Let's speak to them नाम पर ध्यान दीजिएगा, इकबाल सिंह नाम है इनका। and find out what really happened. Why he's into hiding? Why he's not appearing before police? आप क्या लगते हैं इकबाल सिंह जी? पिता इकबाल सिंह जी कहाँ हैं? वो फैसले पता नहीं दिल्ली है क्या कितने ने, कितने दिन से वो दिल्ली में है? चार दिन हो गए। आपने सुना होगा 26 जनवरी के दिन जो हुआ, जो वाक़ा हुआ, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, जिस तरीके से वायलेंस हुई, आपको पिता होने के नाते आपको लगता नहीं कि आपके बेटे ने उस दिन गलती करी है? क्यों पता नहीं, आप पता इतने बैठे घर हम कोल ही नहीं, ये बैठे ऐसी घर हैं, सानू उनकी पता की हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि तिरंगे का अपमान करना चाहिए? नहीं, आपको लगता है पुलिस के सवालों का जवाब उन्हें देना चाहिए? अगर उन्होंने वो छुप क्यों रहे हैं? आपको लगता है उन्हें छुपना नहीं चाहिए? छुपना नहीं चाहिए था, जवाब तो दें। जो कल तक बड़ी दादागिरी दिखा रहे थे, अब छुपते फिर रहे, भागते फिर रहे, डर के मारे पुलिस से, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अब इनके प्राण निकल रहे हैं, इनके सयाल तो साहब अब भागते फिर रहे हैं। जब भागते फिर रहे हैं, अब इनको बचाने की कवायद है। जो आप ट्विटर ट्रेंड्स ये सारे देख रहे हैं, इससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ बचाने की कवायद है। और बचाने की कवायद कर कौन लोग रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग ट्वीट कर रहे हैं, जरा उसको भी देख लीजिए। जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनकी औकात देखिए, जो लोग इसमें ट्वीट करने वाले लोग हैं। खुला मंच दे रहा हूं, लीजिए। जब 90% फॉरेन फंडिंग जो है वो भाजपा को आती है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम से, सिर्फ 10% फॉरेन फंडिंग जो है बाकी पॉलिटिकल इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, टॉपिक नहीं पता बताया क्या गेस्टिंग में टॉपिक नहीं बताया, मैं चुनाव सुधारों पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स से कहां पहुंच गई डिबेट। आप गलती से जी न्यूज़ पर है, 5 बजे का टॉपिक हरियाणा फार्म बिल है। आपको फार्म बिल पता है, ये आपका भी हरियाणा वाला हाल है। आपको 3 फार्म बिल कौन से हैं पता है? आप जी प्लीज आप बात करने दीजिए। सिर्फ रिहाना ने ट्वीट नहीं किया है। अच्छा, आपका हरियाणा वाला हाल है। आपको 3 फार्म बिल कौन से हैं पता है? अरे जो रिहाना आपको 3 फार्म बिल कौन से हैं पता है? बिल्कुल पता है। आपको फार्म बिल पे क्या सवाल है? बताइए कौन से नाम बताइए बिल्स के। पर बिल्स के मेरे सारे प्रोविजन पड़े हुए हैं, आप बताइए। नाम ही नहीं पता। आपका हरियाणा से भी बुरा हाल है, आपका हरियाणा से भी बुरा हाल। बताइए बिल के नाम बताइए। आप किसी को बात करने नहीं देते। आप बिल के नाम बताइए ना। आप इसलिए हरियाणा को सपोर्ट करिए क्योंकि आपका हाल हरियाणा से भी बुरा है। बिल्स के नाम बताइए। क्या बिल्स आप मुझे बोल रहे थे 30 आप बिल्स के नाम बताइए। सबके सारे प्रोविजन बिल्स के नाम बताइए। सुने ही प्रोविजन बिल्स के नाम बताइए। बिल्स के प्रोविजन 3 सुने बिल कौन से बताइए? उसके प्रोविजन सुनेंगे। किसानी का पक्का नहीं पता, बिल्स के नाम पता है। आपका हरियाणा से भी बुरा हाल है, हरियाणा को भी शायद पता होगा थोड़ा बहुत, आपको उतना भी नहीं पता। ये हाल है साहब एक्टिविज्म के नाम के। एक्टिविज्म की जो तोते उनका ये हाल है। इन्हें बिल नहीं, इनके बिल के नाम नहीं पता, इन्हें कुछ भी नहीं पता कितने बिल आए, 3 आए 4 आए, बस इन्हें नारे लगाने क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है। सारा खेल पैसे का है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं ये मामला सिर्फ ट्वीट तक का है तो ट्वीट का नहीं है। ये मामला बिल्कुल बहुत क्लियर कट है। ये मामला एकदम स्पष्ट है और स्पष्ट मामला ये है कि यहाँ पर विदेशी ताकतों ने भारत के अंदर दंगा कराकर, ये पूरा मैटर क्या था जरा इसको समझिए। 26 जनवरी को इनको भारत में दंगा कराना था, लोगों को मरवाना था। लोगों को मरवाने के बाद फिर ट्विटर पर उसको दुनिया जहान में, यूएन में उसको ले जाना था। भारत के अलग भारत के अंदर दंगा कराना था, बाहर से उसके बाद में ट्वीट्स होते और ये ट्वीट्स को यहाँ सब बताते कि बहुत बड़ी बात हो गई है, अब तो मोदी को हटना ही पड़ेगा, सत्ता किसी भी प्रकार से चाहिए। याद है आपको सदन में किसी ने कहा था उठो उठो खड़े हो, तब मोदी जी ने कहा था देश की जनता ने यहाँ बैठाया, कोई भी आके ऐसे नहीं उठा सकता यहाँ। अब ये इस पर उतर आए, सत्ता नहीं मिल रही तो इस प्रकार से सत्ता को छीनेंगे। नितिन जवाहरलाल महादेव, सीधी बात समझ में आती है, अगर हिंदू संगठन संगठित नहीं हुआ तो 10 साल में इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। सनी जी ठीक है साहब। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती, बहुत बड़ी तख्ता पलट की साजिश थी। वो साजिश नाकाम हो गई। इस साजिश में रिहाना, जगमीत सिंह, मियाँ खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, ये सारे लोग इस साजिश में शामिल थे, जिसके मेन कर्ता धर्ता ग्रेटा थनबर्ग है और जगमीत सिंह। 2 लोग मेन हैं, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग ज़्यादा बड़ी मेन कार्यकर्ता, क्योंकि उसको फॉलो करने के लिए भी बोला गया और उसी ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए ग्रेटा थनबर्ग की बेवकूफ़ी से हमें एक ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और इन सबको चलाने वाले जो पीछे जो बहुत बड़े कारिंदे बैठे हैं, अभी तो वो भी सामने आएंगे, वो भी बाहर आएंगे, अभी बहुत कुछ होगा। अभी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आएंगे, तो आप घबराइएगा मत हॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटीज़ देखकर, बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आज जब ये सारा तमाशेबाजी हुई तो भारत के लोग, जो हॉलीवुड का जवाब आज बॉलीवुड ने बड़े तगड़े तरीके से दिया और जम कर दिया।
हॉलीवुड ने दिया, क्रिकेट स्टार्स ने दिया, सभी लोगों ने दिया। लेकिन एक चीज़ और है, आज ये भी देखने की बात है, जिन जिन लोगों ने नहीं दिया वो कौन कौन है, उनको भी मार्कआउट करने की ज़रूरत है। इसलिए और इन सब के बीच जब ये बैकफायर होने लगा, बड़ा ज़बरदस्त बैकफायर हुआ, जब ये दोपहर के आसपास जब ज़बरदस्त बैकफायर हुआ, तब जानबूझकर, ऐसा हमारे पास सूत्रों ने बताया कि जानबूझकर एक जगह एक स्टेज गिरा दिया गया और उसके वीडियो वायरल हुए ताकि लोग इसको भूल जाए और वहाँ सबका ध्यान चला जाए। लेकिन वो ज़्यादा देर चल नहीं पाए, लोग वापस आ गए इसी पर, मियाँ खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, सब इन्हीं पर वापस आ गए। आप सोचिए किस कदर साजिश सोच समझ कर होती है। अगर वो पिट गया तो कोई बात नहीं, स्टेज गिरवा दो तो लोगों का ध्यान स्टेज पर चला जाएगा, लोग हंसने लगेंगे, अरे स्टेज गिर गया, स्टेज गिर गया, स्टेज गिर गया। ठीक है, इतनी ज़्यादा दिमाग से लोग काम करते हैं। लेकिन खैर भारत ने इंडिया विद मोदी हैशटैग करा के मोदी भारत ने भी जवाब दे दिया, है ना। और आज तो वो भी रो गए, दिलजीत दोसांझ, वो भी रो लिया आज। तो आज उसने बोल दिया भैया अब मैं आज के बाद जवाब नहीं दूंगा। क्यों? अब इसकी रील पिटने लगी। पहले तो बड़ी दादागिरी करी, फेक आईडी से बड़ा इन्होंने चलाया, देखिए इनके पास पैसे हो गए खत्म, अब जा रहे हैं गाँव गाँव, अब ये मांग रहे हैं भीख, हमको दो पैसे। पैसे नहीं दे रहा है आदमी तो ये कर रहे हैं गुंडागर्दी, दादागिरी, ये पब्लिक से पैसा उघा रहे हैं, पैसा हो गया इनके पास खत्म। तो वो जो इनकी जो फेक आईडी वाले जो ट्रोल्स इन्होंने बनाए थे ना, बोट्स जो कंप्यूटर से चलते थे, कॉल सेंटर्स पे लोगों को बैठाया था, वो हो गए खत्म। पहले आप ध्यान कीजिए, दिलजीत दोसांझ पर कोई जाकर कमेंट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने गंदे और घटिया टाइप के लोग थे वहाँ जो गंदे गंदे कमेंट करते थे, उल्टे सीधे, हर कमेंट में गाली, हर कमेंट में गाली। अब वो सारे साफ हो गए, वो अब नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए, गायब हो गए, मर गए सारे के सारे जिंदा। लेकिन आज जिस तरह से राष्ट्रवादियों ने पेला है दिलजीत दोसांझ को, मेरे ख्याल से दिलजीत दोसांझ को एक चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इस देश के अंदर तो अब गुजारा होना नहीं है उसका। सर एक क्वेरी है, जब बीजेपी के 12 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, आरएसएस बैकअप में हैं, 18 करोड़ बीजेपी के लोग हुए हैं, तो वो क्यों नहीं आते सड़कों पे? यही तो बात है सचिन जी, सड़कों पे कोई नहीं आता, ट्विटर पे भी नहीं आता। तो बहरहाल आज दिलजीत दोसांझ ने कह दिया भैया कि कंगना के उस पर वो जवाब नहीं देंगे। तो खैर, और देखिए फिर वही वाली बात आती है कि ये कहना कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, उतने उसके फॉलोअर्स हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को किसी के फॉलोअर्स से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ कुछ फ़र्क पड़ता हो तो सिंपल सा इतना फ़र्क पड़ता है कि भाई अच्छा काम कौन कर रहा है। मैं तो ग्रेटा थनबर्ग के माँ बाप से भी कहूँगा कि आपकी बेटी विश्व के अलग अलग देशों में तख्ता पलट करा रही है, ये वॉर क्राइम है, आप अपनी बेटी को समझाएं। ये आतंकवाद से भी बड़ी गंदी घटना होती है, इसमें ना पड़े, हम तो यही कहेंगे। हम साथ में ये भी कहेंगे कि इसके लिए यूएन इनको बाकायदा सज़ा दे, और इसी के लिए हमने एक ट्वीट भी किया, ये ट्वीट भी आपके सामने। दिस वॉज, चलिए मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। दिस वॉज नॉट जस्ट अ ट्वीट, this was not just a propaganda, this was an attempted coup with the world's largest democracy, an attempted coup with 1.35 billion people. It is a war crime. Greta Thunberg should face criminal charges. We, the people of India, demands UN to start trial. हम UN से मांग करते हैं कि भाई आप इनका ट्रायल शुरू करें और आप अब इनके ऊपर सीधे तौर पर वॉर क्राइम के तहत मुकदमा चले और इनको आजीवन कारावास में बची हुई जो उनकी ज़िंदगी वो पूरी जेल में इनकी बीते। इसके लिए UN एश्योर करना चाहिए UN को, ताकि बाकी लोग जो हैं वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकें। किसानों के नाम पे जो हो रहा है वो तो आपने बहुत देखा, लेकिन ज़रा ये देखिए असलियत क्या है। ये असलियत है, बड़ी बड़ी हार्ले डेविडसन, पीछे BMW, कहीं कोई, तमाम सारी गाड़ियाँ, ये बेचारा किसान खड़ा हुआ है, इसको यही नहीं पता ये हो क्या रहा है, वो तो हक्का बक्का है इन लोगों को देखकर। तो ऐसे तमाम सारे कार्टून्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रतीक जी कहते हैं 2014 में मोदी ना आते तो आज क्या होता, 2024 400 बीजेपी। प्रतीक जी बिल्कुल वाकई में बड़े हैरान कर देने वाली है। सर देशद्रोहियों को फंडिंग करने वाले इतने लोग मिल जाते हैं, लेकिन देशभक्तों को फंडिंग क्यों नहीं करने खड़े नहीं होते? आज के दिन दुखी हूँ सर। सर ऐसे ही होता है सर, देशभक्तों के लिए कोई खड़ा नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी यहाँ पर है, देखिए इतने सारे लोग देखते हैं, 70 हज़ार व्यूज़ जाएंगे, और अगर हम देखने जाएंगे तो 0.001% का कंट्रीब्यूशन करते हैं लोग जो देखते हैं उसका। ये अपने में बड़े अचंभे वाली बात है। समीर जी कहते हैं सर क्या ये अब हर लॉ के लिए पास होने पर ऐसा ही दंगे करवाएंगे, और क्या इंडियन गवर्नमेंट यूके कनाडा की गवर्नमेंट से खालिस्तानी पर एक्शन लेने को कहना चाहिए? सरकार कह रही है, पहले भी कहा है ना, और आगे भी कहेगी, लेकिन कुछ असर उसका ज़्यादा होगा नहीं। सर तक बड़ा जखीरा पकड़ा गया हथियारों का। मणिपुरा जॉइंट ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज अनअर्थड वेपन्स एंड एम्युनिशन फ्रॉम कामाइचिंग रीजन इन थोबाल डिस्ट्रिक्ट। इट इंक्लूडेड 9 weapons ऑफ वेरियस टाइप्स अलॉन्ग विद लार्ज नंबर्स ऑफ एम्युनिशन एंड वॉरलाइक स्टोर्स। तो वॉरलाइक स्टोर क्या है साहब, जरा देख लीजिए कितना माल पकड़ा गया, ये आपके सामने, ठीक है ना। ऑटोमेटिक गन्स, ये तमाम सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। ये रहा वो जखीरा जो पकड़ा गया है। और अब ये देखिएगा, ये देखिए, और ये देखिए, मेड इन चाइना, ठीक है। सब के पीछे एक ही नाम आएगा, मेड इन चाइना। सारी मुसीबत जो है वो मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना के अलावा दूसरी मुसीबत कोई नज़र नहीं आ रही फिलहाल। सर समझिए कितना मुश्किल है, यहाँ तो सीधे सीधे कोई लड़ाई ही नहीं होती। लोग कहते थे योगी योगी योगी। आप सोचिए अगर उस दिन गलती से भी गोली चल गई होती, एक आध आदमी मर गया होता जो ये चाह रहे थे, तब क्या होता? तब भारत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती। ये देश के जो गद्दार हैं ये आपके सिर पर चढ़कर नाच रहे होते हैं। ये देश के गद्दार इस कदर सिर पर नाच रहे होते कि आप सोच भी नहीं पाते। तो मित्रों, जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं।
और हम बार बार आपसे बार बार लगातार एक ही बात कहते हैं कि मोदी उनमें से नहीं है जो देश को झुकने दे, मोदी उनमें से नहीं है जो देश का नुकसान होने दे। अगर कुछ नहीं किया, अगर गोली नहीं चली तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। इसको हमेशा याद रखा कीजिए। एंड ऑलवेज ट्रस्ट मोदी, स्टे काम। लेकिन ट्वीट से भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको दंगा करने का बहाना मिल जाता। इस बहाने से ये दंगे करते, वो बहाना अब इनसे छूट गया, वो बहाना इनसे चला गया, अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ग्रेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वही है, 2 कौड़ी के ही हैं, सारे के सारे 2 कौड़ी के हैं। लेकिन आप देखिए देश में किस प्रकार से इन्होंने पूरा का पूरा एक तख्ता पलट का जो प्रयास किया है, ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है। और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। तख्ता पलट करने का जो प्रयास है उस पर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप तलवार का पूजन करने का टाइम आ गया है? बहुत पहले से आ गया, अभी तक नहीं किया आपने, बहुत पहले से आ गया। ठीक है ना, तो ज़रा सब लोग समझ लें, सोच लें कि क्या परिस्थितियाँ देश के अंदर चल रही हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि भाई आप सब हर तरफ से, हर मोर्चे पर सरकार का समर्थन करें, अपने टैक्स भी ईमानदारी से भरें, अपने रिटर्न्स भी प्रॉपर्ली फाइल करें, और मोदी जी का समर्थन जिस प्रकार से करना वो कीजिए। क्योंकि अब एक चीज़ समझ में आ रही, भारत आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ क्लियर है, भारत तरक्की कर रहा है। उस तरक्की में जो टांग बढ़ाने की बात है वो हो रही है, किसी भी प्रकार से टांग बढ़ाना। ट्रम्प को इंडिया बहुत मिस कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल, क्यों नहीं कर रहा होगा। तो अब जो सारी जो लफड़ेबाजी वो इस पर आ गई। भारत जो लगातार तरक्की कर रहा है, कभी वैक्सीन बना लेता है, कभी कुछ करता, तो भारत में ऐसा क्या करें कि इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाए। सारी जुगाड़ जो है ना सब यहाँ आकर रुकती, सारा पैसे का खेल है कि भारत में दंगे कराओ, ये सब कराओ, तो भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, तो भारत का काम रुक जाएगा। और ये किन प्रकार भारत को तरक्की करने से रोको। फार्म बिल पे भी यही सारा चल रहा है कि किसान अगर भारत के समृद्ध हो जाएंगे तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर करेंगे क्या? फिर तो भारत ऐसी स्पीड से आगे निकल जाएगा जिसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस इसी का चल रहा है। टैक्सेबल करें, ये सब कुछ मूवी जैसा लग रहा है। सर मुझे भी बिल्कुल मूवी जैसा ही लग रहा था। सुबह तो मैं भी बड़ा हंसी उड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि इसके पीछे तो कुछ और का कर्मकांड चल रहा है, तो मैं भी एकदम से सीरियस हो गया था और मुझे समझ में आ गया कि ये मामला वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। पूरा इंटरनेशनल एजेंडा है सर। हर हाल में मोदी से निजात चाहिए पूरे विश्व को, किसी भी हालत में। जो देश के दुश्मन हैं उनको, और वो एक अकेला खड़ा हुआ है और हम सब सोच रहे हैं कि लोग उसके पीछे पड़े। उसके पीछे कोई नहीं पड़ा, लोग तो आपके पीछे पड़े। वो तो बस बीच की एक दीवार है, उसे हटाना चाहते हैं लोग, बस इतना सा है। सैम राइडर कहते हैं हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, ठीक है ना। तो ज़रा इसको समझिए, सोचिए, और देश के अंदर क्या क्या साजिशें चल रही, कौन कौन इन विदेशी ताकतों के साथ मिला हुआ है, कौन कौन उन लोगों के साथ मिला है जो भारत में तख्ता पलट कराना चाहते हैं, कौन कौन उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो भारत में विकास नहीं करने देना चाहते, जो भारत को गरीब रखना चाहते हैं, जो भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो आज धीरे धीरे करके एक्सपोज हो रहा है और आगे भी ऐसे ही एक्सपोज होता रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक आप लोग देखते रहेंगे। इसलिए देखते रहिए एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। और सिर्फ अपने तक नहीं रखिए जानकारी, औरों को भी बताइए कि देश के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कि सबको पता होना चाहिए। अपने तक रख लेंगे तो बेकार हो जाएगा। इसलिए शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। यदि आप रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं तभी भी लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है ना, फिर वीडियो आगे नहीं जाता। व्हाट हैज़ मियां खलीफा टाइप पर्सन टू डू विद इंटरनल मैटर्स। यही तो बात है वंदना तिकू जी, पैसा मिल रहा है, सारा खेल पैसे का है। मियां खलीफा को कोई मतलब नहीं है किसी से, लेकिन पैसे का खेल है सारा। तो सब कुछ यही चल रहा है। सब इंडिया को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल तनिष्क एकदम सही कह रहे हैं आप, यही हो रहा है, इंडिया को सब दबाना चाहते हैं। तो मित्रों ये था आज का लाइव, और इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। कल हम फिर कुछ नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि आपको और जागृत कर सकें। देखते रहिए लाइव को, सीखते रहिए, औरों को बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए